मेरा उस टाइम जापान वर्सेस इंडिया वाला गंदा वीडियो था। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी, डेट करना तो शुरू कर दिया। उसने बोला कि तुम ना जॉब भी करते रहना कंटिन्यू। मैरिंग माय बेस्ट फ्रेंड, डू यू बिलीव दैट? हाँ भाई, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की। मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आप इतना स्किन केयर करते हैं, हाँ। अगर आप पानी पी लें तो भी सेम काम करेगा, आपकी स्किन ज्यादा अच्छे से निखरेगी। और वो बोलती है चुप रहो। कितना टाइम लगा आप लोगों को एडजस्ट होने में? क्योंकि ये बहुत अलग चीज है, हमारे हिसाब से तो बहुत अलग चीज है। हाँ, लव मैरिज हमारे में प्रिटेंस खत्म हो चुका था ना, यहाँ पे शुरू हुआ है। हाँ। तो अभी 22 साल तो लग चुके हैं। टीवी पे वो उतना या पर इन लोगों को रंडवा कहा जाता है। अमेरिका में जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। मेरा शो हमारे ज़माने में, जो मेरा स्टैंड अप शो है, उसका एक लास्ट टूर हो रहा है 31 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक अलग अलग शहरों में। शहरों के नाम यहाँ आ चुके हैं और tandanamit.com पे टिकट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो टिकट ले लीजिए, नहीं बाकी शहरों में हैं तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। और अब आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो देखो यार, अब हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और ऑलरेडी लोगों ने अपने अपने दर्द खोलने शुरू कर दिए। सो वेलकम टू 4 यार वंस अगेन। एंड आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि इसमें 3 शादीशुदा लोग हैं और एक नहीं होगी। क्या होता है भाई? होगी। प्लान है शादी का? हाँ सर, बिल्कुल है। मेरे को तो ऐसे बोला भी गया कि मेरी बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। अच्छा, ये बोला गया है। अभी तो शायद पता नहीं टीवी पे वो उतना या पर इन लोगों को रंडवा कहा जाता है। अरे यार, मुझे ना वो याद आ गया। मेरठ में जी सर, वी वर एट किसी पुलिस IPS ऑफिसर के घर बैठे थे, बहुत पहले की बात है, ट्रू स्टोरी। एंड ही वाज टॉकिंग टू समबडी कि रंडवा रजिस्टर अपडेट हुआ। So there is a Randwa register there, okay, in those areas. रवि भी ये भरते हैं। हाँ, कि जैसे एक घर में नहीं, बैड वर्ड नहीं है ये, बुरा वर्ड नहीं है, ये नॉर्मल यूज होता है। रंडवा रजिस्टर बेसिकली इसलिए मेंटेन होता था कि जैसे घर में क्या है कि जैसे एक आदमी के 2 बेटे हैं जी, तो जमीन आधी आधी होगी, ठीक है। पर वो क्या होता है कि एक भाई शादी नहीं करता, ठीक है, दूसरे ने कर रखी है शादी, ठीक है, एंड दे हैव सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। But sometimes what happens is कि when that brother, you know, who is Randwa, he turns 35, 36 या थोड़ी उम्र हो जाती है ना, तो उसको होता है कि मैं अपनी भी फैमिली बनाऊं। अच्छा। तो that becomes a threat for this brother and his children. ठीक है। So a lot of them were getting killed. Precautionary measure में। ये क्या तरीके शादी करवा लेगा? कर लूंगा सर। जल्दी करने वाला मेले वाले शो मैं करूंगा फिर। इस शो का सबसे, इस फॉर्मेट का बुरा असर इसी पे पड़ेगा। बुरा असर इसी पे पड़ेगा। नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट है भाई, मेरा तो फुल पावर इंटरेस्ट है। मतलब हाँ, तेरा इंटरेस्ट है। वो सामने वालों को नहीं आ रहा। हाँ, एक्चुअली यहाँ 2 लोग होते हैं ना इन्वॉल्व जी। नहीं, मैं करूँगा, मैं तो हाँ, प्लान तो है। तो बातें भी इतनी कर रहा है इसमें। और यहाँ तेरी शादी को कितना टाइम हुआ है? सर 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 1.5 साल। तेरा 2 years। 2 years हो गए? या आपको सर कितना टाइम हो गया? 22 साल। 22। आप तो लगभग रिटायर होने वाले हो। अबे यार। सर आपकी 25th एनिवर्सरी में अगर प्राइवेट शो मिल जाए मैं तो वही होस्ट कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये बस चलता जाता है तुम्हारी मौत के साथ। पर इस मामले में मेरी वाइफ बहुत क्लियर है। एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी है, अगर शो आ गया ना तो उठा लो। हाँ, उसको बड़ा क्लियर है कि जहाँ पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे ले लो, 2 दिन बाद मना लेंगे। तो माय वाइफ इज द सेम बट विद अ ताना। क्या? वो चाहती है कि मैं शो उठा लूं, लेकिन वो ताना भी मारती है, उसको ताने का सुख चाहिए। वो सब कुछ ही होता है। कैसे वाला? जैसे कि हाँ लालची जाओ भाई, समझ रहे? नहीं, ऑब्वियसली पैसे ज्यादा जरूरी है। बर्थडे आ गया, बर्थडे तो आता रहता है। तो वो चाहती है कि, क्योंकि उसे पता है कि अब दिक्कत भगवान की दया से दिक्कत तो नहीं, भगवान की दया से ऐसे कि वो
जो एक दिन का मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो ऐसा लगता है यार मिस क्यों करना, अगर मेरा बर्थडे हो तो भी जाऊंगा ना मैं, तो वैसा वाला होता है। पर उसको ये कि ताना मारने का मौका मिल जाए तो वो शी इज वेरी गुड एट इट। नहीं, यहाँ पे मेरा भी सॉर्टेड है भाई, ताना वाना कोई जहर नहीं मेरे अंदर। मेरे घर में ये है कि उसने बोला कि भाई एनिवर्सरी, बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे, मेरे बर्थडे पे मैं साथ रहूंगी, चाहे जहाँ पर भी शो हो, चाहे जो भी हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मन नहीं बनाऊंगा उतना अच्छे से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। नहीं, हमारे तो ऐसा भी दिया। अब ना इतने साल हो गए जी, ठीक है, तो फालतू के वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं रह गया। उसको तो ठीक है, तो कर आप ना, मेरी भी तो टिकट लगेगी एक्स्ट्रा, मैं उसका यहाँ कुछ देख लूंगी। नहीं, आपका अब समझदारी तक पहुंच गया है। अभी हमारा प्यार मोहब्बत अभी थोड़ा थोड़ा तुम्हारा भावनाओं में भावनाओं वाला चल रहा है। आपका तो हो गया है भाई कि ऐसा है कि रोमांस खत्म हो गया 5 साल के अंदर। अब देखो भाई, पैसा कमाओ तुम भी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को पालना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो दिखावा होता है वो कितने साल में खत्म होता है? पूरी तरह नहीं खत्म होता कभी भी। अच्छा, पूरी तरह कभी नहीं खत्म होता। I'll tell you स्टोरी। अभी पीछे एक दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टेकेशन के लिए गई थी, किसी उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो उन्होंने यहीं पर ही मुंबई में होटल बुक कराया कि 4 जने जाएंगे, रात रुक के आएंगे। तो अब वो 3-4 बजे दोपहर को निकली है, क्योंकि वहां पहुंची और वहां जो भी रही, रात रुके हैं, उन्होंने डिनर विनर कराया, जो भी करा। अगले दिन 12 बजे आ गई, ठीक है, एंड आके कहती तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया ना। एक बार, क्योंकि बाकी तीनों के पतियों को आ गया फोन। वो एक अलग स्यापा है। और ये नहीं खत्म होगा, ये नहीं खत्म होगा भाई, ये कभी नहीं खत्म होगा। और मैं अपनी तरफ से इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि चल अपना चिल करने के लिए मी टाइम है। और आप ना, मुझे लगता है कि एक केयर स्टेप कर लेते हो अपनी तरफ से कि भाई ये मैंने कर दिया, पर बाद में पता चलता है कि ये भी करना था जो नया आया है, और जो हमें पता भी नहीं था कि ये करना चाहिए था। हमें हमें ये भी निभाना था। हमने तो अपने सारे पुराने पैरामीटर फॉलो करते चले आ रहे हैं, भाई ये कर दिया, ये कर दिया, चलो मेरा सॉर्टेड है, पर तुमने वो नहीं किया। ओ अच्छा, एक और नया निकला है, तो हर बार का वो एक और नया आ जाता है। हाउ ऑफन आप सॉरी बोलते हो? हाँ, नॉर्मली मैं ही बोलता हूँ। मैं ही बोलता हूँ सॉरी। वो ये होता है कि जब उधर से आती है तो वो नॉर्मली वो वाली नहीं होती कि जैसे I'll tell you the difference. One is sorry यार, I'm really sorry. दूसरी होती है कि अच्छा यार तुमको बुरा लगा तो सॉरी। एहसान वाली, तो वाली ये ले पकड़ यार, ऐसे रोई जा रहा है ना, ले मुंह मत बढ़ा, ये ले। तुम तो ना छोटी छोटी बातों पे शुरू हो जाते हो। ये सॉरी से बुरा है वैसे। अगर आपने ये वाली सॉरी बोल दी कि तुम तो छोटी छोटी बातों पे, इससे समझ में आ रहा है कि आप इतना खुल के बात करो, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग। हमारी तो रूह कहाँ पर ये सब बोलने में, कहाँ बोलेंगे भाई, अभी तो नया नया शुरू है भाई, क्या बात कर रहे हैं। नहीं, वो सॉरी वाला तो देखो, मैं वही बात भी करता हूँ, वो सॉरी धूमकेतु की तरह। वो जो हेलीज कॉमेट है 75 साल में एक बार वाला, वो हिसाब है कि सॉरी ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि सॉरी मिलेगा, क्योंकि या तो तू गलत है या तेरी लैंग्वेज गलत है। अगर तेरा पॉइंट सही है तो तेरी लैंग्वेज गलत है, लैंग्वेज ठीक है तो तेरा बोलने का तरीका गलत है, अगर ये सब ठीक है तो तेरा टाइमिंग गलत है। कि यार तुमको संडे ही खराब करना है इस बात के ऊपर। ओके, नहीं, कई बार ये भी होता है। ठीक है भाई, सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं। भी तुम बोल रहे थे ना, मैंने इंटरप्ट किया तो तुम। सो सीन ये है कि कई बार ये होता है कि पहली बात तो जल्दी, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि यार यहाँ मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों बोलूं सॉरी। यस, पर अब वो कलेश बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें कहीं आके तो खत्म करना है। हो गया भाई, तो तुम बोलते कि अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हें बुरा लगा और मैं नहीं करूंगा। कुछ देर शांति, फिर वो बोलेगी कि तुम्हें एहसास है ना कि तुम गलत हो, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये बताओ मुझे पहले। अरे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं क्या लगा तुम्हें मेरे बोलने में सॉरी बोल रहा? अरे भैया ये तो खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, वो एक और इशू रहता है कि मतलब अब मैंने सॉरी बोल दिया, सिंसियर सॉरी बोल दिया, वहां खत्म हो जाए, बट आफ्टर दैट द प्रोसेस जहाँ इंश्योर करना है उनको कि हाँ समझ में आई है ना तुझे बात कि तू क्यों गलत थी और मुझे कितना बुरा लगा, वो पहली सॉरी में कवर नहीं हुआ है। मेरी एक्स तो ये कह देती थी कि दिस सॉरी डजंट कम फ्रॉम सिंसियरिटी।
हाँ कि बेसिकली ये तुम्हारा फोर्सफुल या मैंने बोल दिया मनाने के लिए, कि इसमें सिंसेरिटी नहीं है। You don't mean it. Yes, you don't mean it कि और फिर यही वाला सवाल कि तुम्हें समझ में आया ना सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम, समझ में आया ना तुम्हें? ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम दोनों जेंडर्स में बहुत अलग अलग है इमोशनली, कि हम पर्सपेक्टिव बहुत दूसरी तरह, और कहीं कोई गलत नहीं है। उनकी उम्मीदें आपको किसी और चीज से रहती है, और जो जेन्युइन है, जो समझ में आता है, पर कई बार समझ नहीं आता भाई। नहीं, मेरे ख्याल से सर उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा ना अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, लड़की का और लड़के का। तो लड़की को ना शुरू से हर चीज के लिए टोका गया है टू डू इट इन अ करेक्ट वे, दिस इज द राइट वे टू डू इट, राइट वे टू डू इट, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट एंड राइट। ओवरऑल भी नेचर का फर्क है ना, कि हाउ डू यू नो बॉन्ड विद योर फ्रेंड्स, यू नो एज मेन, एक दूसरे की टांग खींच के, ठीक है, whereas they will normally be complimenting each other, एम्पैथेटिक। तो हमें अभी भी शादी के बाद अभी भी वही आदत है, कोई पीजे घटिया था कुछ जोक मार के निकल जाएंगे फिर बाद में ओ ये तो हम अपने दर्द को छुपा लेते हैं, वो गाती हैं। मैं तो जस्ट एक बात कहूंगा कि एक पॉडकास्ट के लिए नहीं भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, रिश्तों में कड़वाहट की जरूरत नहीं है। मैंने कड़वाहट की जरूरत नहीं, मैंने क्लियर है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम आप ये मतलब दोनों लोग मिला के नहीं कर पाओगे जितना ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है। अच्छा, तो अभी जो आप पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे, हाँ थोड़ा सा तो देखो मुझे लगता है दोनों साइड होता है कि हमें होता है कि कोई पूछे तो सही। ये तो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, हमको होता है कि कोई पूछे तो सही क्या हुआ, मेरे ख्याल से ना वो थोड़ा सा घुटने पे लगी है, क्या हुआ, थोड़ा सा वार्मथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो, और हम लोग ना बड़े कोल्ड से लोग हैं कि हाँ कर लेगी, संभाल लेगी यार, ठीक है, लॉजिकल है ना कि ठीक है, मतलब कुछ भाई कैमरा भाई इधर से काटना जब ये बोल रहा हो कि हम लॉजिकल है। नहीं लॉजिकल मतलब कि ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब आप उसको आप शक नहीं करते कि ठीक है, मतलब कुछ छुपा हुआ है इसमें। मैं बोल रहा हूँ कोई कारण है कि तू सिंगल है तेरी इन दकियानूसी बातों की वजह से। नहीं रजिस्टर में नाम नहीं चाहिए भाई। पर वो ये दोनों साइड का होता है कि तुमने भी अगर एक बार बताया ना खुद की मेरे पैर में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो तुमको होता है कि सामने वाला पूछे कि कोई हो जो यू नो दैट्स व्हाट दिस रिलेशनशिप। पर यही चीज वो करते भी हैं, हाँ एग्जैक्टली, वो मदरली इंस्टिंक्ट है ना, तो वो ना करते भी हैं केयर आपका इतना ज्यादा, तो वो फिर सीधी सी बात है, आप वो भी एक्सपेक्ट करेंगे ना, पर हमें ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा यार, क्योंकि फिर तुम्हें भी समझ में आता है कि भाई उसको तकलीफ लगी तो मैं मुंह बना के खड़ा रहा कि डॉक्टर पास जाओ, लेकिन मुझे कुछ होता है तो सामने से इतनी केयर, इतना मोहब्बत आता है कि फिर लगता है कि अरे यार फिर लगे इसको तो मैं बताऊं। एक्चुअली आई झाड़ फूक कर रहे रिलेशनशिप में क्या होता है कि उधर से केयर विद ताना आता है और इधर से केयर विद जोक्स आता है। हाँ ठीक है कि हमें साथ में करना भी है कि अच्छा वो पैर पे लगी है, सोफा ठीक है ना, हमें वो भी करना है जरूरी साथ में। ठीक है, उधर से जैसे मेरा क्या होगा कि मैं घर आता हूँ तो टूरिंग के बाद हालत खराब होती है, यू नो रोज तुम्हारा बेड चेंज हो रहा है तो वो नींद नहीं आती बिल्कुल। तो मैं घर आऊंगा ना, मैं सोऊंगा, ये आदमी तो घर आता ना सोता ही रहता है, ये आदमी तो घर आता है इसको सुला दो बस, 12-12 घंटे सोता है ये आदमी। बट एट द सेम टाइम अगर मैं लेटा हूँ और मैं उसको पता है कि मैं थका हूँ तो शी विल एंश्योर कि कमरा बाद में साफ करना, अभी भैया सो रहे, ठीक है, कमरा बंद रखना, बार बार अंदर मत जाना, बच्चों टीवी थोड़ा धीरे करके रखना, पापा सो रहे, वो भी करेगी। बट मैं उठूंगा तो हो गई नींद तुम्हारी पूरी के थक गए हो तो दोबारा सो जाओ। वही वाला यही वाला ताने, ये जो ताने है ना इसका है स्वाद सारा का सारा। बट ये तो रिलेशनशिप में भी है ना भाई, आप शादी ऐसा शादी स्पेसिफिक नहीं है ये तो रिलेशनशिप में भाई मेरे साथ भी रहा हूं। मेरे ख्याल से शादी के बाद में थोड़ा सा गेम और अप हो जाता है तानों का, तो मुझे ऐसा लगा मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ना तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से आएंगे। पहली बात तो कई बार कुछ रेड जोन होते हैं जहां तुम्हें जाना नहीं होता, पर वो पता चल जाता है जब वो कर चुके होते हो तो। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरी वाइफ ने अभी गाड़ी ली और वो ड्राइविंग करती है, मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता,
तो उसने कुछ इधर उधर चलाई होगी और जो भी है, तो मैं बोला कि तुम थोड़ा कंसंट्रेट करके गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीजें आ गई, एक तो पूरी औरत समाज भी आ गया जो गाड़ी नहीं चला रही ठीक से अकॉर्डिंग उनके, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। दूसरा कि मैंने Knowing you, आपका इंटेंशन यही था। ठीक है आप कहना चाहते थे ए औरत आप वो कहना चाहते थे। तो मैंने बहुत केयर में कहा कि जो है थोड़ा कंसंट्रेट, तो बोले ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे तो मैं सीधा आदमी, मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसने जहरीले ताने जो कपड़ा बड़ा भी तुम ठीक से नहीं रख पा रहे हो, सुना है मैंने। अरे तुम भी तो वहां बैठे थे, कॉन्सेंट्रेट होके बता देते। हमको भाई रुक जाओ यार, हो गया मुझसे गलती, भाई माफी मांगना चाहता हूँ, नहीं जाऊंगा अब तुम्हारे साथ। ये उससे मेरे को याद आया कि मेरी वाइफ की बहुत मस्त चीज करती है वो, कि एक तो बहुत फनी है वो, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका कॉल बैक गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने उसे कुछ कहा है ना, तो मुझे अब समझ में आया कि मैं उससे जो भी बात कर रहा हूँ वो मैं किसी रिकॉर्डर से बात कर रहा हूँ, वो कभी भी उसके दिमाग में है वो। तो जैसे आपने कंसंट्रेशन वाली बात कही, तो अब होगा ये कि अगले 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर मैं कोई गलती करूंगा, वो तुरंत बोले क्या हुआ, कंसंट्रेशन नहीं कर पाया क्या, वो ना शब्द पकड़ लेती है भाई, वो चीज चुभती जाती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंदर। मैं उसका फैन हूँ भाई इस मामले में। और वो दिमाग में उनके वाला मोमेंट होता है कि बू मुझे बोला था ना नहीं हाँ, वो रहेगा, वो तो रहेगा कि हाँ भाई। अच्छा तुम तो कह रहे थे कि तुम क्या ये हुआ? करोगे, हाँ क्या हुआ ऐसे करके वो चलता है, वो सबका कॉमन है कि याद रखेंगे। क्योंकि जैसे मैं क्या होता, मैं नॉर्मली जब फोटो खिंचवाता हूँ ना, तो इफ एनीबॉडी इज कमिंग, मैं ऐसे सेंटर में ऐसे खड़ा होता हूँ, बिल्कुल मैं कंधे वंधे पे हाथ नहीं रखता, बिल्कुल। तो विमेन आई डोंट जनरली डू दैट। एंड अभी पीछे कई वो फोटोज डाली हुई थी, वो जैसे किसी ने स्टोरी पे टैग करा, एंड शी वाज अ फ्रेंड, वी हैड मेट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड वी न्यू ईच अदर, हर हस्बैंड इज देयर, तो मैंने ऐसे दोनों के कंधे पे हाथ रखा। तुम तो कह रहे थे तुम कंधे पे हाथ नहीं रखते यार, मैं बट वो जानते हैं, नहीं इतना भी नहीं जानते। एंड बीन देयर डन दैट, हुआ वैसा तो हुआ। पर ये होता है कि इसमें समझाने के बाद उनको समझ में आ गया टाइप कि भाई मैंने इतना समझाया, अभी तक जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम थोड़ा तो वो समझ रही है अभी तक, अब मन में क्या मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बोले कि उस लड़की के साथ इतना हम कहे कि वो बहुत पुराने दोस्त हैं और वो चीजें बोलेगी, ठीक है कोई बात नहीं, बट स्टिल केयरफुल। नहीं वो तुम्हारे सामने ही रजिस्टर हुआ है, बट नहीं, इट स्टेज, इट डजंट गो अवे। यस, आप अपने आप तीनों का जो एक्नॉलेजमेंट आया है एकदम साथ में याद रहता है भाई, ये प्रॉपर याद रहता है। मैं बता रहा हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं हर बातचीत जो है गवाही है जो घूम के आएगी, जो रिकॉर्ड हो रही है, घूम के आनी है वो। कई बार तो मैं अपनी तरफ से चला के बोला हूँ कि अरे मेरी दोस्त की मिली थी, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताना पड़ता है भाई, कहाँ से कहाँ पहले ही क्लियर कर दो भाई कि कोई क्लियर कहीं और स्टोरी में टैगिंग हो जाए, ये कौन था भाई, बड़ी दोस्ती हो रही है। नहीं ऊपर से बहुत नॉर्मल चिल, बट यू कैन फील द चिल्स। यस यस यस। पर यहाँ पे ये है कि हम तीनों इसलिए हंस के बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज्यादा है एक दूसरे पे। ये वाला थोड़ा प्लेफुल ताने हैं ये, ना कि सीरियस ताने। ये सीरियस वाले लोगों के घर में बहुत बुरा हाल होता है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब नहीं हमारा तो मुझे लग रहा है कि सीरियस है। हम जैसे एक तो सर हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है ना कि हम इतना ट्रेवल कर रहे हैं, वो सब चीजें तो समझना होगा। क्या ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास? नहीं समझना होगा। प्लस एक चीज ये है कि एक्चुअली अगर कोई समझदार इंसान मिल जाए जो तुम्हारे प्रोफेशन के भी रिस्पेक्ट कर रहा हो, जिसको समझ में आ रहा तो स्टार्टिंग के दिन हमारे लिए थोड़े ये थे, मेरा काम एक तो उसके आने के बाद चलना शुरू हुआ अचानक से। जब हमारी शादी हुई तो हमारा ठीक ठाक चल रहा, तो फिर वायरल हो गया और वो सब चीजें। तो उसने भी मेरा स्ट्रगल देखा था, उसको भी ये चीज बहुत क्लियर थी कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों में। प्लस जब ट्रेवल करना बहुत शुरू हुआ तो फिर ये आ गया कि भाई वक्त दो, वक्त का कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे भी दूंगा, फिर मैं धंधा भी चल रहा है। पर यहाँ पर मैं जब समझाया कि भाई ऐसा है, प्लस मैं घूमता भी बहुत हूँ। अगर मैं शहर जा रहा हूँ तो मैं 2 दिन इधर पहाड़ पे जो चला गया तो वहां पर जेन्युइन उनकी शिकायत थी कि भाई आप वक्त दो यार, ऐसे तो हमारा कैसे चलेगा। पर मैं इसमें तो उनके साथ हूँ। ये इसमें तो मैं भी उनके साथ नहीं, लेकिन फिर हाँ ठीक है चढ़ जाओ मेरे ऊपर, अभी ये खराब आदमी है। पर इसमें आप लोग उनके साथ हो ना, वो भी मेरे साथ ही है, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ बात करने से क्यों सॉल्व नहीं होगी बात। पहले थोड़ा कलेश झगड़ा होगा, थोड़ा उनको मैंने समझाया कि देखो ऐसा है, पैशन एक चीज होती है। किसी लड़की को डांस करना पसंद है, शादी करने के बाद डांस रुकवा दोगे तो उसको कैसा लगेगा। वैसे घूमना मेरा पैशन, तो ये अच्छी चीज है कि उसने सपोर्ट किया इस चीज को, वो समझी। अदरवाइज अगर समझने वाला इंसान नहीं हो तो हमारी जिंदगी बहुत नरक बन जाएगी। बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या है, कहाँ है, कितना है। जैसे माय वाइफ इज वर्किंग, तो उसका 5 days वर्किंग होता है। उन 5 days वो बाहर रहती है, मैं घर पे रहता हूँ। लेकिन अगले 2 दिन उसकी छुट्टी होती है और मैं बाहर। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है यार। अरे नहीं, देखो एक आर्टिस्ट की बीवी या हस्बैंड होना आसान काम नहीं है। 100%। हमारे साथ निभाना आसान काम नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल। एक तो हम लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, एक तो हम नार्सिसिस्ट होते हैं। हमें इतना बोलेगा, हमें चाहिए सुनने वाला व्यक्ति। हमें आउटलेट चाहिए, ये बंदा सुनता भी रहा है हमारी बातें और हमारी बात हमें, मतलब हम ना सब कुछ अपने को सेंटर पे रख के सोचते हैं। तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति बहुत जरूरी है। प्लस आई थिंक एक और एडवांटेज रहता है, मतलब व्हेन यू हैव द राइट पार्टनर और यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, वो ऐसे में ही होगा जब व्हेन यू हैव समबडी के, अदरवाइज तुम आ रहे हो, क्योंकि वो तभी होता है ना, तुम तो कर रहे हो, सोल्ड आउट शो करके आ रहे हो, बड़ा सबने फोटो खिंचवा रहे, ये वो, तुम घर आए यार गैस बंद करिए पीछे से। एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग यू बैक। औकात दिखाने वाला कोई घर में है, औकात दिखाने वाला। तुझे एक काम कहा था, वो नहीं ढंग से होता। एक काम कहा था तेरे से, ये भी नहीं हुआ। और अपनी वाइफ को डेट करना शुरू किया था। अच्छा, तब मेरा नहीं अच्छा, हाँ मैंने तो मान लिया था ना। ठीक है, मैं सिंदूर लेके गया था पहले डेट पे, भर दी थी मांग। तो मेरा उस टाइम जापान वर्सेस इंडिया वाला गंदा वीडियो था। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी, डेट करना तो शुरू कर दिया, उसने बोला कि तुम ना जॉब भी करते रहना कंटिन्यू। सपोर्टिंग द ड्रीम। कभी अपने दोस्तों से मिलवाया, मैंने बोला आज मेरा ओपन माइक है, तो उसने बोला कि हाँ जाओ कर रहा हो तुम, कुछ मेरे को ना दे। मैंने बोला कि चलो तुम लोग भी चल लो। और उसकी हालत खराब है कि यार ये जो है फिर वही करेगा गंदी कॉमेडी। उसकी नजर में था कि लड़का अच्छा है, कॉमेडी घटिया है इसकी। ठीक है, लड़का ठीक है क्योंकि अंडरस्टैंड करता है, मुझे समझता है और सब कुछ। तो हम लोग का बढ़िया चल रहा था। तो हम लोग सब लोग गए, तो उस दिन ओपन माइक बहुत दिन बाद गया था मैं। और ओपन माइक का हाल सब जानते ही हैं, नहीं पता तो बता दे। ओपन माइक ऐसी जगह है जहाँ सब बॉम्ब होते हैं। बॉम्ब होते हैं मतलब खराब करते हैं, गंदा जाता है सबका, क्योंकि आधी नशे में होती है ऑडियंस, किसी को सुनने का मूड नहीं, कॉमेडी हो रही क्या नहीं पता। बट उस दिन मैंने वही कल की चिंता वाला मटेरियल किया और वो चल गया। और अपने दोस्तों से बोली अरे ये तो फनी भी है। अरे ये तो फनी भी है। तो बोल रही तुम इसको डेट कर रही हो, तुम्हें नहीं पता? हमको नहीं पता, तो फनी निकला यार। चढ़ने नहीं देती बिल्कुल भी ऐसे चने के झाड़ पे, क्योंकि हम लोग डेट करने के बाद मैंने स्टैंड अप शुरू किया था। हम डेट पहले से कर रहे हैं। तो उसने मेरा वो वाला मटेरियल सुना है जो किसी को नहीं सुनना होता। तो वैसे वाला कि मैंने माइक शुरू करे और मैं फोन पे उसको कि आज मैंने 4 जोक लिखे हैं, और मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि मैंने सब छोड़ रहा हूँ मैं और स्टैंड अप ही करूंगा, और मैं उसको वो जोक सुनाता था। कहती थी कि हाँ सही है, ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। तो मतलब वो कभी बताती नहीं थी कि बहुत घटिया है, लेकिन फिर जैसे ही नाम हुआ तो बताती कि औकात भूलना मत। और दिक्कत ये है कि उस टाइम पे ना ओपन माइक्स में रजिस्टर करने के लिए कई बार आपको वीडियो भेजनी पड़ती थी। तो उसके डिवाइस में वाली वीडियो है कि तो वो मुझे कभी भी अपनी औकात दिखा सकती है कि ये है तू, ठीक है था तू। अरे मेरे साथ भाई यही है कि और लोग और कॉमिक्स ने तो सिर्फ देख रखा है, बोले कि मैं निकाल दूं वीडियो। भाई बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो गई, सब हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फिर दिखा ये देखो, तो बोलिए अच्छी है, पर वो वाली जितनी अच्छी नहीं है। तो तुम लास्ट जो है ना, और उसके अंदर कोई दया वया नहीं है कि अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीज है कि एक इंसान जो आईना दिखाने के लिए वो ब्रूटल है इतना कि ये बता दे कि भाई ना पर यार वो जरूरी है, पता है। अगर आसपास हमारे यस मैन ही रहेंगे ना, तो फिर आपको पता ही चलेगा आप खराब कब कर रहे हो या गलतियां कर रहे हो। तो और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना ह्यूमन भी फील होता है, ऐसा आपको बहुत ज्यादा ऐसे दुनियावी ख्वाबीदा सी दुनिया में रहते हो आप, कैसे ड्रीमी स्टेट में। अरे कंटेंट तो वहीं से आएगा साथ में, कंटेंट भी तुम्हारा वहीं से आएगा। मेरी बीवी के साथ तो बेचारी के साथ ये हुआ ना कि उसने शादी करी थी, तो उसको था कि मुझे जॉब वाला लड़का चाहिए, मैं जॉब वाले लड़के के साथ शादी करूंगा। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, तो जॉब वाले लड़के से उसने शादी कर ली। उस जॉब वाले ने 3 साल में जॉब छोड़ दी, उसने बिजनेस शुरू कर दिया, फिर कुछ साल बिजनेस चलाया, उसके बाद बिजनेस बंद कर दिया, फिर कॉमेडी शुरू कर दी। तो वो तो इतने उतार चढ़ाव देख चुकी है ना
कि अरे ये आदमी, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करेगा, बट वॉज ऑलवेज डन विद डिस्कशन. तो इवन देयर शी वॉज सपोर्टिव कि हाँ करना है तो फिर ढंग से करो, नहीं तो मत करो. My wife is very understanding this way. उसको ऐसा है कि she knows के अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ sacrifices भी हैं कि हमारा टाइम साथ में नहीं होगा, बट उसे ये पता है कि हम ये हो बेसिकली हमारे लिए रहा है, तो लॉन्गर रन में इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस. तो तेरे केस में खास करके व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज दैट तू, जैसे हम अपन पीछे बात कर रहे थे कि तूने अपनी सारी सेविंग्स रोस्ट पे लगा दी, उसने चू नहीं करा पैसा, एंड शी सेड नथिंग, which is बहुत ज्यादा कुछ नहीं ये, और यही चीज है जो समझ में आता है कि सामने वाला इंसान तुम्हारे पैशन की रिस्पेक्ट कर रहा है. हाँ. मतलब वो चीज समझ में आती है कि वहां पे वो कुछ नहीं बोलेगी. मेरे ख्याल से वो बोलती तब अगर उसको नजर आता कि मैं उड़ा रहा हूँ या तुक्का मारो, उसको दिख रहा है कि मैं प्रॉपर हसल कर रहा हूँ, कि द एफर्ट बिहाइंड इट शी नोज. और मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान जब तुम्हारी लाइफ में होता है तो तुम्हारा बूस्ट और हो जाता है, तुम और मोरल. जैसे कई बार लाइफ में कर लो तुम. थैंकफुली ऐसा इंसान नहीं है मेरी लाइफ में. तो मेरा जैसे हम लोगों ने मैं जब स्टैंड अप शुरू करा था ना सर, माइक्स कर रहे थे और वी वर डेटिंग आल्सो, तो हम दोनों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि मैं स्टैंड अप करना चाहता हूँ और अगर मैं स्टैंड अप करके प्रति महीने 35 से 40 हजार रुपए कमाऊंगा तो दैट इज इनफ. और उसका ये था कि 50-60 मेरी सैलरी है, 35-40 तेरे, तो लाख रुपए हो जाएंगे, So sweet. हो जाएगा. So sweet. तो बहुत हम बढ़िया. वहां से शुरू करा था हमने. तो फिर उसको नजर आता है कि हमने मेहनत करी है ऐसे करके, तो शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट वे. यही होता है बढ़िया पार्टनर. हाँ. ठीक है, यही होता है. भाई अब तो आप अगले जन्म में देखना फिर. मैं एक चीज इसको बोल रहा है कि इसकी बीवी को बोल रहा है. कई बार नहीं, मैं बहुत धन्य हूँ. ठीक है, कई बार ना हम जब शादी कर या कोई लाइफ में पार्टनर आता है तब हमको समझ में आता है कि हम कितनी बेकार जिंदगी जी रहे थे, अगर ऑनेस्टली बताएं तो, कि हमारे ऊपर इतना कोई इन्वेस्ट कर सकता था इमोशनली और इस तरह से. जैसे मैं जब मेरी शादी, मुझे नहीं पता था कपड़े वपड़े पहनने का तरीका या जो भी है. हम तो कॉमिक सारे एक ही स्टाइल में कपड़े पहनते हैं, शर्ट ऊपर कर ली, नीचे टी शर्ट पहन ली. बट वो आई और उसने जो है बहुत सारे अच्छे और लोग पूछ रहे हैं भाई डिजाइनर रख लिया है क्या तुमने? मेरे साथ सेम हुआ था. कि तेरा क्या बदला क्या तेरे अंदर, एकदम से किसने कपड़े कैसे ठीक होने लग गए तेरे? और ये समझ खुद को समझ नहीं आता. तुम अपना जा रहे हो बढ़िया अपना बेस्ट चेक वाली शर्ट निकाले, कपड़े तो बदल ही जाते हैं, कपड़े तो 800 चेक वाली शर्ट, कपड़े भी बदल जाते हैं और कपड़े किस तरीके से रखे जाएंगे वही बदल जाता है. सर शादी के बाद में हम लोग जब मूव हुए कहीं पे तो अलमारी थी. अब मेरी अलमारी है, तेरी अलमारी, तो जो मर्जी कर उसमें, और मैं जो मर्जी करूं, ये मुझे पहनने हैं ना, तो मैंने रखे, मैं जैसे मैं रखता हूँ. तो मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं निकालूंगा तो आयरन करूंगा, और तो उसको है कि ये कोई रखने की तमीज है. अरे मैं तेरी अलमारी में नहीं घुसा ना, तो तू मेरे अंदर मत घुस. लेकिन अब वो हमारी अलमारी है ना भाई. नहीं तू समझा नहीं. उसकी अलमारी मेरी अलमारी हमारी. सहन नहीं हो रहा कि ये ऐसे कैसे कोई इंसान रह सकता है. मेरी वाइफ ने वो गिव अप कर दिया. वो क्या करती है, जब मैं फिर टूर पे जाता हूँ ना, वो चुपचाप पीछे से मेरी अलमारी सेट कर देती है दोबारा, कि अब मैंने सेट कर दिए, ये कलर इधर कर दिए, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिए, और मैं आके पागल हो रहा था यार, मैंने सामान अपने हिसाब से रखा हुआ था. नहीं मेरा उल्टा है कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि सही हो गया, पर मैं एक्नॉलेज नहीं करता. मेरे तो यह है कि मेरी वाइफ का जब मूड हुआ तब सही कर दिए. नहीं तो एक रूम जो है उसमें हम दोनों ही नहीं जाते, क्योंकि वो रूम इतना गंदा है. मेरा भी ऐसा है. ये है हमारे घर में कि हम दोनों ही नहीं जा रहे कि भाई तुम भी ना ठीक करो, मैं भी ठीक करो, यही रखो सामान. हमारे में तो ऐसा हुआ कि 2 आलसियों की शादी हो गई. तो वैसे हम लोग ठीक है कर रहे हैं जितना भी हो सकता है हमसे, लेकिन हम अगर पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए, वैसे देखा जाए तो हम आलसी हैं. और हमारा पड़ा रहता है भाई बहुत सारे कपड़ा. एक बेड है दूसरे कमरों में जिसमें अगर कपड़े रहते हैं. हमारे गेस्ट रूम में यही हाल है. गेस्ट रूम में कपड़े बिखरे पड़े हैं, तभी आपको भी बुलाते नहीं वहां से उठाने क्या, तभी आपको भी बुलाते नहीं घर पे. चल यार रजत, एक पर्ची तो उठा. तू अभी तक बोला तो वैसे है नहीं तुझे. ऐसे मेरे को पता है ये पर्सपेक्टिव ऐसे, क्योंकि जैसे मेरे को, मैं तो फैन हूँ प्यार का, ठीक है भाई. अरे फैन के प्यार, मेरे को बहुत एज अ कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है आप लोग को सुनना ना. पर यार ब्यूटी वही है कि तेरे पास ना ऑप्शन भी फैन का ही है. ये सिर्फ फैन ही हो सकता है भाई. सच बता रहा हूँ, ये गेम बहुत बड़ा है. शादी के बाद ना जिंदगी बदल जाती है भाई. लड़की घर वालों की बहुत चला गया ना जीवन का.
भाई उनके तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये तो है ही। ये बाद में लाइन बोलते हो ना, समाज है, समाज को संभालने के लिए बोलते हो यार देखो। लेकिन रील उससे पहले कटेगी। काटूंगा मैं। आप पढ़े एक बार। हाउ इम्पोर्टेंट इज फूड प्रेफरेंस इन अ हेल्दी रिलेशनशिप? वेरी मच। भाई बीइंग अ वेजिटेरियन मेरे को लगता है थोड़ा तो वो वाला है, क्योंकि मैं जो बंदी को डेट करता था वो ऐसे कोर नॉन वेजिटेरियन टाइप थी। तो मैं तो पहले बिल्कुल वो वाला आदमी था ना जो प्लेट में भी नहीं खाएगा उसमें, अच्छा, या फिर रेस्टोरेंट में भी नहीं खाएगा, जो कि हाँ कि कढ़ाई सेम होती होगी, कि भैया आप अलग अलग जगह बनाते हो नहीं बनाते हो, वो सब मेरे क्वेश्चन थे। नो केसेस भाई मैं बताऊं भाई तब लगता होता था, सर अगर कढ़ाई का लेन देना है तो ये तो फिर लेकिन फिर आदमी कई जगह एडजस्ट करता है भाई। एडजस्टमेंट का नाम ही प्यार है भाई। हाँ भाई और क्या भाई, फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग शादी के बाद कर रहे हो, हम थोड़ा तो पहले कर सकते हैं। तो भाई वो तो मैंने किया मेरे को। लेकिन फूड प्रेफरेंस में एक चीज और भी लगती है कि जैसे आपकी एक चॉइस है, मेरी एक चॉइस है ना। आप कुछ भी खाएं, मैं आपकी चॉइस है ना, मैं भी कुछ भी खाऊं, मेरी चॉइस। बिल्कुल। तो आपका खाना मेरा खाना जरूरी क्यों है? कि मुझे ब्रुस्केटा ये सब मतलब नहीं, भूख नहीं मिटती ना, बोला भी नहीं जाता। हाँ। जो भी है भाई, ब्रुस्केटा वगैरह जो भी रहता है। ठीक है भाई, अब ना भूख नहीं मिटती थी मेरी। तो हम ऐसे जाते थे डेट पे, तो मैं बोलता था कि मतलब अच्छा है, मेरे को मजा आया ट्राई करके। तो उसको इससे बहुत प्रॉब्लम थी, ट्राई करके क्या होता है, दिस इज फूड। तो इसको ट्राई करके मतलब यू डिसरिस्पेक्ट माय चॉइस और ये सब, फिर चली जाती थी बात। तो कहना नहीं ये तो आपकी फूड प्रेफरेंसेस सेम है? अब काफी सेम हो गई है। पहले क्या था, पहले मेरा हार्डकोर वो पंजाबी फैमिली, शी इज आल्सो पंजाबी बट वो दिल्ली वाली, हम इधर के। तो हमारे घर रोज रात को दाल बननी है, दाल के साथ रोटी बननी है। अच्छा, और रोज दाल बनती थी तो उसकी शक्ल बनती थी कि अरे यार नहीं, रोज कौन दाल खाता है, सब्जी। तो वो अपना सब्जी बनाती थी, ठीक है। तो हमारा पहले वो बहुत अलग रहता था, क्योंकि मुझे होता था यार दाल दे दो, यार तुम तो रोज ही दाल खाते हो, तुम तो रोज ही दाल खाते हो। वो हमारा काफी देर रहा है, जहाँ पे मुझे उसकी समझ में नहीं आती थी कि वो होता है ना, वो करती थी कि रायता है, रायते में लौकी की सब्जी डाल ली, करेले भी डाल लिए, उसको कड़ 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 करके मिक्स करके खा गई। ये काम तेरे पेट का था। कटोरी में क्यों कर रही है ये, यू नो। तो हमारे वो प्रेफरेंसेस पहले बहुत अलग रहे खाने के बीच में। वो मतलब स्ट्रीट फूड हम खाते हैं दोनों, पर वो उसको ज्यादा शौक है। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे आप भी वेजिटेरियन हो जी सर, है ना, आप भी वेजिटेरियन हो, आप लोग के लिए जैसे नॉन वेज पार्टनर को ऐसा किस नहीं देखो, अगर एक कुछ टाइम तक तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तुमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट लगता है कि ये नहीं मानेगा। तो कैसे, मेरी वाइफ तो शार्क वगैरह भी खा चुकी है, ठीक है। और वो बहुत एंथुसियास्ट है, वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की जब गोवा जाती है, तो अदरवाइज उतना नहीं, घर पे सॉर्टेड है। खाने को लेके वो इतने एक्साइटेड नहीं, पर उसने मुझे जिंदगी में इतने बढ़िया बढ़िया खाने खिलाए जो मैं जिंदगी में कभी खा नहीं पाता। हमको नहीं तमीज भाई, न खाने की न जीने की। वो लाइफ में औरत आती है तो सही होता है कि वो बकचोय पता नहीं क्या था, वो तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। और गोवन करी और पता नहीं क्या क्या मैंने खाया, और मैं फैन होता गया कि ये क्या खिला दिया, ये क्या खिला दिया, ये क्या खिला दिया। पास्ता वगैरह कोई शौक नहीं था मुझे, सब उसने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। पास्ता भी कोई खाने की चीज है। और एक चीज तुम तारीफ कर रहे तो बोले कि रुको अभी देखो, अभी तुमको और एक चीज खिलाती हूँ, रुको। तो मेरा क्या सीन है कि थैंकफुली फूड प्रेफरेंस क्या इन जनरल भी सोच के मामले में ना, मैं और मेरी वाइफ सेम ही लोग हैं। अच्छा, एक तो हमारी लड़ाई उस सेंस में बहुत कम होती है, क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट ही नहीं तो लड़ाई किस बात की, मतलब चॉइस सेम है, चॉइस सेम है, मतलब सोच सेम है हमारी लगभग। पर उसका क्या सीन है ना, उसको खाना बनाने का बहुत शौक है, और वो एक से एक चीज बनाती है अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। अच्छा, तो मुझे ऐसा होता है कि फेमिनिज्म थोड़ा बहुत ही ठीक है। मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला, तू जा और बना। फेमिनिज्म नाम की कोई चीज है नहीं यार, क्योंकि चॉइस से बनाती है। सोनल अच्छा बनाती है और अमल अच्छा बनाता है। मेरा बेटा सब कुछ बना लेता है। अच्छा, वो 4 घंटे खड़े होके किचन में प्रॉपर वो केंटकी फ्राइड चिकन, वो KFC टाइप का चिकन भी बना लेगा। एक एक चीज, मतलब वो 4 कोर्स मील बना लेगा, वो सब कुछ करता है। और हमारी बेटी का ये हाल है कि उसने 4-5 महीने पहले, वो यूके में जब थी, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी कि पापा अंडे कैसे उबालते हैं। तो अगली पर्ची उठाते हैं।
भाई वाह भाई, मेरे को तो बहुत शादीशुदा पर्सपेक्टिव मिल रहा है। हाँ मुझे याद आ गया होता है कि दूसरी बात, नहीं वही वाली बात कि वो ना 5:30 बजे वापस आती है, ठीक है, और ना मुझे ना, मैं तो पूरा दिन पड़ा रहता हूँ घर में, ठीक है, वीकडेज पे, तो ना मुझे कुछ काम बता के जाती है वो, और हम में आलस भरा हुआ है, तो मैं ना 4:45 बजे तक ना कुछ नहीं करता और मैं देखता हूँ कि 45 मिनट बचे हुए हैं, और फिर जो मेरी चक्री बनती है ना, फिर भाग के, क्योंकि वही काम बताया था उसने, और मुझे उस 45 मिनट में खत्म करना ही करना है, तो वो होता है। और फिर आपको 5:30 बजे ऐसे रिलैक्स भी तो बैठना है ना। हाँ भाई, कि तो मैं दोपहर में ही कर देता हूँ। मैं तो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके, व्हिच हॉबी / हैबिट ऑफ योर्स annoys योर पार्टनर? मेरी जो एग्जिस्ट करने की हैबिट थी बहुत इरिटेट कर देती थी उसको। हाँ, पर तू बता क्या तुम्हारे किस बात? सर मैं ना, मेरी दुनिया पूरी ना उसके अराउंड रिवॉल्व करती थी, ठीक है, क्योंकि आप प्यार में होते तो आपको लगता है ना कि ये खुश रहे मेरे से, है ना, आपको लगता है कि अब जैसे आप रैंट कर पा रहे हो या आप शिकायत कर पा रहे हो, तब तो आपको लगता है यार ये खुश रहे मेरे से, बस ये इम्प्रेस। और हमारा बहुत ही ऐसे, वो बहुत आउट ऑफ क्लास टाइप लड़की थी। ओके, हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये नाराज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको पता होता है ना कि इसमें ढीली पार्टी आप हो, उसके बाद तो औकात नहीं है, औकात के बाहर की है। हाँ, औकात के बाहर वाला प्यार, ठीक है। वो वैसे 90% आदमियों को लगता है हाँ कि औकात के बाहर वाली है। मतलब हाँ, मेरी फोटो दिखाऊंगा, आप यकीन कर लो। तो भाई रवि पे तो होगी फोटो। रवि जितना स्टॉकर आदमी है, नहीं फोटो होगी। भाई मैं तो, मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करके ना ये खुश रहे मेरे से। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, तो भी मैं उसे इरिटेट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा मतलब, मैं जैसे मेरे को लगता था मैं कुछ कर रहा हूँ तो खराब ही कर रहा हूँ। वही वाली चीज ना जो आप कह रहे हो कि जैसे बेसिक चीज उसने बोली सोप ले आओ, ठीक है, तो मैं सोप लाना था, कितनी बेसिक चीज है भाई, ठीक है। अब मेरे को लेकिन स्किन क्या नहीं आइडिया ना कि इसमें, अब तो उससे उसको 2 लेयर और पता लग गई कि तुम्हें मेरी स्किन के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अब तू नहाने के लिए भी लाइबॉय लाएगा। ये जो भाई नहीं, मैं, आप क्या देखते हो एज एन आदमी, आप क्या देखते हो कि 3 साबुन साथ में? आपके दिमाग में तो बहुत चमक जाता है कि भाई और 40% ऑफ, वाह भाई, आज तो देखो तारीफ ही मिलेगी, आज तो कमाल की दुनिया में आ गए भाई। तो मैं वो सब लाया, और तो उसका वो वाला होता था कि स्किन चेंज होती है तो विद टाइम आपका साबुन चेंज होना चाहिए। यस, तो तुम मतलब क्या साल भर एक ही साबुन रगड़ते रहोगे भाई? डेटॉल। हाँ नहीं, तो भाई तो मेरे को फिर ऐसा समझ में आता था, अब मैं करूं नहीं करूं, तो मैं कुछ नहीं करता था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो और लेट बैक लग रहा कि तुम्हें तो मतलब वो भी नहीं करना है, एफर्ट भी नहीं करना है तुम्हें तो, क्योंकि तुम्हें तो हर चीज मिल जाती है। नहीं, टॉक्सिक तो था तू मेरे साइड से। आपके सर कोई ऐसे आ जाते हैं? काफी है यार, ये तो लिस्ट ही बहुत लंबी है कि इरिटेट किस किस चीज से। एक तो जो फालतू के जोक्स, ठीक है, कि तुम कुछ भी बोल के निकल जाते हो, बिल्कुल, ठीक है, वो बाद में रियलाइज होता है कि ओहो ये वाला तो चुप गया, ठीक है। आप उनके परिवार पे जोक मार देते हो? है अब मैं तो मार देता हूँ। हाँ, अब टाइम लगा है वो। तो मेरी वाइफ बनिया है ना, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास बनिया है वो। तो मैंने कहा एक तो यार इंटरकास्ट का तूने मेरे ऊपर बोझ डाला, ऊपर से तू अमीर बनिया नहीं है। जैसे बंगलों पे जिधर भी जाओ तो बंगले पे लिखा होता है गर्ग्स, बंसल्स, अग्रवाल्स। तो मतलब क्या है यार, अगर या तो तुम बहुत अमीर होते तो लगता कि भाई बनता था इसका इंटरकास्ट करना। तो मैं ऐसे वाले मजाक तो उड़ा देता हूँ। भाई मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जोक मारते हो तो कितने टाइम बाद नॉर्मलाइज होता है कि अब वो मजाक मतलब चिढ़ नहीं रहा है दूसरा इंसान शादी के जैसे? क्योंकि आप तो मारते ही जा रहे हो। जिस हिसाब से तुम्हारी सब चली गई हैं कुछ रहा नहीं, तुम्हें हर जोक पे सोचना पड़ेगा। मेरे अब कम हो गया है पहले से। जो चीज उसको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, आई थिंक अगर मैं पूरा सोच के देखूं तो उसको ये होता है कि तुम सेम ही कपड़े पहन लेते हो रोज। ये तो मेरे सेम वही काली टी शर्ट, वही तुमको जीन्स पहनी, इतने कपड़े तुमको लेके दिए, क्योंकि मैक्सिमम कपड़े वो लेके देती है कि थोड़ी तो वैरायटी रखो। सेम ठीक है, सेम मेरे साथ है। उसमें होता ये है कि मैं जब कोई 3-4 जोड़ी कपड़े पहनने लगता हूँ ना, तो मैं हर जगह वही पहनता हूँ महीनों तक। एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। अरे हाँ, क्योंकि मेरा जोन आता है ये 4 कपड़े अब बार बार दिख जाते हैं, वो धुले हुए आ रहा, तू आ फिर क्या पॉइंट है इस सब का।
और ये एकदम धुला हुआ कपड़ा, तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत स्पेशल होगा तब पहनूंगा, एकदम नया, उसको तो गंदा नहीं करूंगा। यार साथ में पता है क्या है, जो अलमारी में थोड़े नीचे चले गए ना, तो उनकी थोड़ी ना इस्त्री खराब हो चुकी है, उसको निकालूंगा तो प्रेस करना पड़ेगा, ये अभी प्रेस होके आया है, तो ये फटाफट पहनो और चले जाओ उसमें। वाई? और उसको दूसरा ये होता है कि जैसे उसने काफी मेरे में चेंज करा कि जब इतने पैसे ले रहे हो तो उतने पैसों के इंसान तो दिखो कम से कम, जब स्टेज पे चढ़ रहे हो तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनो, थोड़ा ब्रांड पहनो, थोड़े ढंग के, ये ध्यान रखा करो, तुम्हें लोग देखते हैं, यू नो, तो बन के जाया करो। वो दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि मेरा बनने वाला तो है ही नहीं, मेरा छुट्टी का मतलब होता है शेवनी, तो अगर 3 दिन मैं घर बैठा हूँ तो 3 दिन की शेव है, और मेरी शेव आती है, ये डार्क सर्कल है तो ना ऐसे लगता है बीमार है ये इंसान। सेम मेरे को लगता है कि डिप्रेशन में है ये तो। हाँ। मेरी अगर 2-3 दिन दाढ़ी बढ़ गई तो सब पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, क्या बात, क्या कपड़े वपड़े की वजह से जो इतनी सामने से कपड़े वगैरह आते हैं, उनकी वजह से ये पता चल पाता है, बाद में पता चल पाता है वाइफ या पार्टनर के आने के बाद कि अपनी इज्जत की जानी चाहिए थी इतनी, जो हमने कभी की ही नहीं, और जो उसके थ्रू हो रही उसको भी हम जो है वो कर रहे हैं। आपके लिए नहीं होती है ना वो। हाँ, हमको मतलब हमको लगता है कि यही होगा, हम तो आर्टिस्ट हैं। बोले नहीं भाई, आर्टिस्ट हो तब पर भी इंसान होना पहले, जानवर की तरह आर्टिस्ट नहीं हो सकते ना। अपने पे भी कुछ खर्च कर लो। जैसे मेरी एक आदत थी, अब कि क्या होता है, आपका बैचलर जिंदगी है, ठीक है, और हम फ्लैट पे रहते थे, तो उसमें क्या होता कि रोटी ठंडी है तो ठंडी खा ली, तो उसको ये बहुत ऐसा लगता था कि दिस मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सही बोल रही हो। तुम रोटी भी ठंडी खा रहे हो। हाँ, कह रही तुम मतलब दुनिया मेहनत करती है किस लिए? रोटी के लिए। तो कह रही तुम रोटी भी खुद के लिए गर्म नहीं कर रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू? यहाँ तक कैसे ले गई तुम इस बात को भाई? बहुत अलग। मेरी वाइफ इस बात से अनॉय होती है कि आई एम वेरी केयरलेस, कि आई डू नॉट केयर इनफ अबाउट थिंग्स, कि इसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया। ऐसा होता है कि मैं निकल जाता हूँ वहां से, मेरे सामने पूरा दिन कोई चीज पड़ी हुई है और मेरी नजर नहीं जाती उस पे, ऑल्दो वही है, तो वैसा होता है कि हाउ कैन यू नॉट सी दिस, जबकि आप तो आम लड़कों से कितने केयरिंग हो भाई। हाँ, मतलब ये तो काफी ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। मतलब मैं लगभग बेस्ट हूँ, मतलब ऐसा मैंने कसम से उसकी जिंदगी बदल दी मैंने। मेल साइड का बेस्ट भी जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन अगर चल रहा है तो हमें गिव अप मार देना चाहिए। पर झूठा भाई तू। मैं अच्छा इस पे अभी बात कर रहा था। बोलो। एक गेम अभी लेके आया हूँ PS4, ठीक है, मेरे दोस्त ने दिया, तो फिर अभी अब गेम में टाइम कंज्यूम होता है ज्यादा, तो उसने बोलना शुरू किया कि भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा यार, तो साला तुम रहते बाहर हो, उसके बाद यहाँ के तुम चाय चू कर रहे हो ये सब अपना, उसमें तो क्या चलेगा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो ऐसा है कि गेम भी जब मैं खेल रहा हूँ तो वो भी मेरा एक काम है। ठीक है, जैसे और भी चीजें काम है, और भाई वो समझ गई, मतलब आई एम सो लकी, समझ रही हो प्रेरणा? आई एम सो लकी, बट मुझे भी समझ में आया कि भाई देखो यार टाइम कम मिलता है, और उसका एक ही कंसर्न रहता है कि फोन वोन मत देखो। यार ये आदमी ये कितना ज्ञान दे पा रहा है और कितना मैनेज कर पा रहा है। एक तो तुम पहले ही, ठीक है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो तुम्हारा पैशन ही था, वो 3 दिन वो फॉलो कर रहा है, उसके बाद ट्रैवल दूसरा पैशन है वो फॉलो कर लिया, फिर घर आया, फिर प्ले स्टेशन खेलने में लगा। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी तरफ से प्रेरणा के चरण स्पर्श कर दियो। मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी खरीदो माँ के नाम से खरीदना। ये काटना नहीं, ये बात तो है, ये चीज मैं एकदम करता हूँ कि मैं जो समझाता कि वो समझती गई, लेकिन फिर बाद में मेरे को अंदर गिल्ट हुआ कि भाई ना इतना समझाने की जरूरत नहीं है भाई, कि खुद भी सोचो कि भाई उसका एक जेनरिक वो है। जब वो फोन देखना मैंने बंद कर दिया तो वो देखती है तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं पूरा दिन फोन चलाता हूँ और उसको इस बात से बहुत वो जो आपने बोला मेरे को याद आया कि वो बात करते टाइम फोन चला रहता है, पूरे दिन इस पे क्या लगा रहता है, और मैं रील देख रहा हूँ, पर मैं बोलता हूँ मेरा काम भी तो इस पे ही है ना। नहीं, मुझे पता है कि कुछ काम नहीं कर रहा हूँ मैं उसके अंदर, अगर 10 घंटे में फोन चला रहा हूँ तो मुश्किल से 30 मिनट काम की चीज है, बाकी दिन आप रीले देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो वगैरह वगैरह, क्योंकि हम एडिक्ट हो गए हैं। पर उसको इस चीज से बड़ी चिढ़ा कि तो पूरा दिन क्या है ये, क्या हम दोनों मियां बीवी इकट्ठे फोन देखते हैं। Our love language is sending reels to each other। हम लोग एक दूसरे के फोन में रील्स देखते हैं साथ में, वो बहुत मजा आता है। उसका झगड़ा ये था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो जब टाइम मिलता है, तो
हम लाइक तुम फोन देख रही थी, कह रहे फोन रखोगे तब ना। हम कहे जब मैं भी फोन देख रहा तुम भी देख रहे, तुम बोलो। ये इस पे कई बार झगड़ा हुआ है, लेकिन ये बात करते टाइम फोन पे मत बात करो। ये वाले ट्राई किया जो आप कह रहे हो ना, सेम फोन पे रील देखना उस पे, तो मेरी फीड देख के तो घिनना जाती है। मैं ऐसा दरिंदा है फॉर द सेम रीजन मैं उसके फोन में देखता हूँ, क्योंकि हमारे ना दोस्तों को भेज के ना डैंक चीजें भेज के ना हमारा रील सड़ गई है। वो गंदा है फीड वो भाई, सड़ गया है कि एक बंदा है, मेरी पूरी रील ऐसी, एक बंदा ऐसा है जो रोज दारू पीता है और उसका यही इंस्टाग्राम है कि वो रोज दारू पीता है, या फिर वो शेर। तो आप अपनी वाइफ के साथ ये नहीं देखना पसंद करोगे। हाँ जी। At what age did your family start pressuring कि शादी कर ले? तेरे तो शुरू हो गया होगा। मेरा नहीं भाई, मैं तो सौभाग्य से मेरी 2 बड़ी बहनें जो हर साल कह देती हैं कि अगले साल शादी करूंगी। तू बचाओ है। बढ़ गया। तेरे को प्रेशर पड़ा था कि? मैं तो सामने से बोला था। अच्छा, प्रेशर डाला इन्होंने। मैंने अपनी बड़ी बहन से पहले कर ली शादी। हाँ, तो वो तो वैसे ही घर वालों को ये होगा कि मेरी बहन को ऐसा था कि she wanted to take her time। मैंने बोला I don't want to waste my time। I was very clear। हम लोग 8 साल से डेट कर रहे थे। I was very clear कि मुझे शादी करनी है, तो मैं बस रुका हुआ था कि मेरे पास पैसे आए, क्योंकि गरीब से कौन करेगा। तो कॉमिक्स्तान सॉर्ट हुआ, 6 महीने बाद I got married। नहीं, बट आपका इसका ये भी है ना कि आपके पास पार्टनर सॉर्टेड था। हाँ, तो मेन वही है। नहीं, मेरा ये था कि मैं बहुत टाइम तक अपने घर वालों को, मम्मी को, पापा को समझाता रहा कि भाई मुझे ऐसा है कि बहुत सारे लोग अकेले हैं लाइफ में, और अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई शादी क्यों करनी है, पूरा एकदम मैं वोक टाइप का ना कि समाज में शादी ही क्यों करें, कोई दूसरे शादी कर रहे हैं तब कर रहे हैं। फिर एकदम मैंने खुद से पूछा, मुझे लगा मुझे शादी करनी तो है। लाइफ में पार्टनर चाहिए। तो जब एकदम वो भी थक गए, और एक टाइम पे मुझे भी लगा, जब हम लोग डेट करने लग गए साथ में, तो लगा कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं। कितना डेट किया आपने, कितने साल? लगभग 2 साल। ओके सर, आप? मेरे केस में भी कोई प्रेशर नहीं था ऐसा, बट वो था कि 25-26 के हो गए, 27 के हो रहे हो, ठीक है तो देख लेते हैं। तो मुझे भी था कि हाँ देख लेते हैं यार, मतलब क्यों नहीं करनी शादी। तो और साथ के साथ वही मतलब तो I also got married when I was 28। तो प्रेशर जनरली उसके बाद मेरी तो अरेंज मैरिज थी, मेरी तो प्रॉपर टाइम ऑफ इंडिया मैट्रिमोनियल वाली शादी है। अरेंज मैरिज के बाद कितना अलग रहा, हाँ कितना टाइम लगा आप लोगों को एडजस्ट होने में, क्योंकि ये बहुत अलग चीज है हमारे हिसाब से, तो बहुत अलग चीज है। लव मैरिज हमारे में प्रिटेंस खत्म हो चुका था ना, यहाँ पे शुरू हुआ है। हाँ, तो अभी 22 साल तो लग चुके हैं। भगवान, अभी नहीं, बट वो टाइम तो लगता है एडजस्ट होने में यार। 3-4 साल लग जाते हैं मेरे हिसाब से। पहला साल सबसे खराब होता है। अच्छा, पहला साल बहुत, इट really tests you a lot because you are not used to living with somebody. You are not supposed to share your, you know, your bed, your almirah, your space. अब तुम्हें अपना कमरा, अपना बेड किसी और के हिसाब से सेट करके रखना है। Also the wife is adjusting to the new family, new home, तो वो दोनों की साइड से ही बोल रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है, दोनों के लिए ये है। एंड प्लस योर वाइफ हैज टू एडजस्ट टू द न्यू फैमिली, उसका वो अलग से है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पहला साल 1.5 साल तो बहुत, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं तो बहुत सोचा था कि हमारे में इंटरकास्ट मैरिज तो बड़ी परेशानी आएंगी, ये होगा वो होगा, और मेरे हिसाब से मैंने घर वालों को बहुत अच्छा काटा था कि उन्हें कोई हिंट नहीं लगेगी, कि उन्हें पता ही नहीं है ठीक है ऐसा कुछ है। पर ऑब्वियसली वो माँ बाप है हमारे, उन्हें हमारे जैसा करके छोड़े हुए। तो मैंने तो जब फर्स्ट टाइम मम्मी को ऐसा था कि मम्मी ऐसे ऐसे है, व्हेन आई वांट टू गेट मैरिड, तो रुकी, अरे हमें 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? 2 रोटी तो मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस, और वो इतना डरा हुआ था, मतलब जीरो, मतलब व्हेन आई सेड विद इन 30 सेकंड्स इट वाज अ यस। क्या बात कर रहे हो, जीरो रेजिस्टेंस। वाह यार। हाँ, तो भाई वही होता ना कि आपके दिमाग में भी बड़ा लगता है ना वो। हाँ भाई, डर तो लगता ही है। हाँ, you never know ना। डर तो लगता है, मुझे मेन तो डर था कि रिश्तेदारों में क्या होगा और गाँव में क्या होगा और वो सब ना, तो वो मेन डर था। मेरी शादी भी ऐसे ही अचानक से, हम 2 साल तक डेट कर रहे थे, एक दिन उसने अचानक अपने घर पे बता दिया, फिर शादी करनी पड़ी। शादी की कहानी ऐसी थी कि मैं पहाड़ों पे घूमता था, 5-5 हजार रुपए में हफ्ते भर रुक जाता था, 8 हजार में। तो जब हमारी बात पहुंचने लगी शादी तक की, तो मैंने बोला कि पहाड़ों पे सस्ता है तो शादी 20 हजार में हो जाएगी।
वही मुझसे गलती हो गई, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग एक अलग चीज है और वो कहानी। तो हमारी पहाड़ शादी जो है पहाड़ में ही हुई। अच्छा हाँ, वहां पे हुई थी जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट वो मतलब ना प्रॉपर पहाड़ बट जंगल था, बगल में नदी बह रही थी और वो सब चीजें। तो वैसी शादी हुई, लेकिन वो मेरे मुंह से खाली निकल गई थी और उनको लगा कि भाई ये तो करना ही है, तो फिर वो खींचतान के कर दिया। हालांकि मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी। खर्चा वो घर वालों ने करा कि तुमने करा? उधर साइड से ही हुआ, अच्छा, क्योंकि उनका यूपी से हूँ मैं तो। नहीं, मेरा भी खर्चा हुआ और हम दोनों ही, ये बहुत अच्छी चीज थी कि हम दोनों इतना अंडरस्टैंडिंग थे कि हम दोनों ने ये चीज संभालने की कोशिश करी। क्योंकि हमको पता चल गया कि हाथ से निकल गई है बात, अब तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड शी इज लाइक कि यार अननेसेसरी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो पूरा सपोर्ट किया। पर घर वालों तक जब बात पहुंच गई तो उनकी तो इज्जत पे होती है शादी। बोले कि हम तो भाई करेंगे, तो उसके बाद तुमको जो करना है। तो उसमें दो चीजें हैं, पता है, हम सोचते थे कि वो अपने इज्जत के चक्कर में कर रहे हैं, दूसरा एक और भी है, उनका बच्चा है यार वो, तो उनके अरमान भी हैं कि हमें ढंग से करनी है। वो किस चीज के लिए, अब क्या उन्हें आगे किस चीज के लिए बचाने हैं? अपने तुम्हारे बच्चों के लिए? तुम्हारे बच्चों के लिए? हाँ, तो मतलब वो नेक्स्ट प्रेशर आ जाएगा। नहीं, हमारे दिमाग में तो यही रहता है कि भाई इतना पैसा दे दो, हम घूमाएं। हाँ, तो यही चलता है दिमाग में कि भाई इतना अगर पैसा खर्च वही होता है, जैसे आप गरीब परिवार से उठो ना तो यही विचार है। नहीं, ये तो है। नहीं, पर मुझे शादी भी देख के मजा ही आया कि ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे में तो ऐसा हुआ था कि मैंने और बरखा ने वी डिसाइडेड कि हम लोग घर से कुछ नहीं लेंगे, तो हमने पूरी शादी अपना खुद ही करी थी दोनों ने मिलकर। अच्छा। हाँ, नॉट तभी ढंग से नहीं हो खुददार। तभी 15 लोगों में निपटाई है। आपको याद है आप शादी पे नहीं आए थे? उसका एक कारण है सर, क्योंकि आप आओगे तो बड़ी जगह करना पड़ेगा। नहीं, हमने बीच में ऐसे भी डिसाइड किया, जब खर्चे से हम जोड़ने लग गए तो हमने बोला कि ये काम करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। दोनों घरों से फोन पे धमकियां आई कि इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हमारे। यार ये क्या बात है? मेरे को पसंद नहीं हो कोर्ट मैरिज वगैरह की। नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। थोड़ा शोर शराबा पार्टी नहीं, मुझे खुद का कुछ जीवन में एक इतना बड़ा मोमेंट है, आप किस चीज बचाते, किस चीज के लिए पैसे आप? अब या तो आपको ये पता है कि आप पैसा नहीं कमा पाओगे दोबारा, तब तो। पर मुझे ये चीज बताओ, शादी में कभी कोई अपनी शादी के दिन खुश रह पाया, एंजॉय कर पाया है? भाई बहुत मजा आता है। ऐसे तुम लोगों ने बना रखा है ये ना। अब मुझे लगता है नैरेटिव एक बन गया है, तो लोगों के मन में प्रेशर है कि नहीं एंजॉय करनी। अगर बहुत मजा आया था, मेरे को तो मजा आया था। मैं तो सॉरी, नो कमेंट्स गाइस। यू गेट ऑल द अटेंशन एंड मतलब यार मैं आज किंग हूँ भाई, समझ रहे हो? वैसे वाला सीन है। मैं तो नार्सिसिस्टिक नहीं हूँ भाई, मेरा क्लियर है भाई, हम्बल आदमी हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतना टेंशन। मैंने देखा जनरली जो लोग खुद बताया मैं हम्बल हूँ उनका थोड़ा ट्रिकी रहता है। नहीं, साथ में अगर तू स्टैंड अप कॉमेडियन है और कह रहा है मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो तू गलत है। भाई आपने तो शादी के दिन रील बनाई है भाई। है? हाँ भाई, क्या लीचड़ आदमी हो भाई आप, क्या मैं हूँ दो। ये है, ये कह रहा है अटेंशन सीकर हूँ, रील के ना एक व्यू काउंट करेगा। ये वाली के 15 मिलियन आ गए हैं। काम सब प्रोफेशनल। मेरे को तो बहुत मजा आया था शादी में, बहुत रियल भाभी जी पूछेंगे। जी सर बताएं। What is something you share or don't share with your partner? Mobile password, bank details, etc. मेरा तो बैंक हैंडल ही वो करती है सारा कुछ। But she doesn't share with you. हाँ, वो नहीं बताती उसके बैंक में कितने पैसे हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं होता मेरे को कि उसके पास कितने पैसे हैं। उसका वही होता है कि वो पैसे मेरे हैं और तुम्हारे पैसे हमारे हैं। अलमीरा वाला ही है। नहीं, मुझे जब करियर थोड़ा ठीक चलने लगा और वो सब चीजें, तो मैं मैनेज कभी नहीं कर पाता जो वो मैनेज कर लेती हैं जिस हिसाब से। और एक तो सीए भी है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो चीज है। पर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि जो विमेन्स होती हैं उनको पता होता है कि किस तरह से मैनेजमेंट पैसे का या जो भी चीजें हो सकती है, कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता क्या नहीं। बट तो सवाल ही रेलेवेंट है, सबका पासवर्ड उनके पास ही होता है। नहीं, बैंक पासवर्ड तो उनके पास होता है, बट वो जो मनी वाला पार्ट है ना, आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद यू। देयर आर टू थिंग्स जो मैंने अपने घर पे देखा है। अब तेरी बीवी तो खैर सीए है, तो एज विमेन द फोकस इज ऑन सेविंग मनी फॉर रेनी डे। फॉर रेनी डे। अच्छा, ओके, ठीक है। For men, if you understand money,
the focus is on investing so that your money makes money. yes. That's the difference that I've seen. ठीक है, दोनों का अपना अपना मेरिट है कि हाँ एक तरीके बेसिकली क्या है कि जो जैसे मेरी वाइफ है उसको होगा कि हम एफडी में डाल दे पैसे और मुझे होगा कि म्यूचुअल फंड ले लें और यू नो या स्टॉक मार्केट में लगा दें कि दैट विल गिव अस अ बेटर रिटर्न. फॉर हर इट इज कि जब चाहिए हो तो मिलने चाहिए मुझे, चाहे 6% का रिटर्न है, बट मेरे को पता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं. दैट इज द डिफरेंस दैट आई सी. मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि रिस्क एपेटाइट वहाँ कम है और हाँ, बट दे सेव फॉर द रेनी डे, व्हिच मतलब मेरे केस में कम से कम ये है. नहीं हमारे में मैं भी तो शेयर सब कुछ ही कर रखा है. अगर उससे कुछ भी चलाना है फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो तो आई हैव गिवन एवरीथिंग. बिकॉज़ मैं आपकी तरह लीचड़ तो हूं नहीं भाई जो इधर लड़कियों के डीएम में जाता हो जो व्यक्ति. नहीं भाई नहीं सुना है मेरी फैन हो. मिलना चाहोगी? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो लड़की तुम ही थे ना वो लड़की सोलंकिनी. तो मैं तो बल्कि हाँ बैंकिंग वगैरह भी वही मतलब मैं शेयर वेयर नहीं करता भाई, कुछ भी मैं छीन लेता हूँ फोन कि भाई मुझे आई थिंक पता नहीं आपके साथ ऐसा आफ्टर गेटिंग मैरिड ना आई डोंट सी आवरसेल्व्स एज टू डिफरेंट पीपल. इट्स जस्ट वन एंटिटी. मैं ऐसा महसूस करता हूँ. भाई ये वाला आप लिख के लाए थे? ये वाला तो प्रॉपर लिखा हुआ है भाई. इनको कोई एक चीज थे भाई आप लिख के लाए थे. ये रील काट के बरका को भेज देना अलग से. हाँ ये लिखा हुआ है. नहीं मैं पॉइंट्स लिख रहा था. ये भाभी जी की चैट से ही पढ़ा है. तो हमारे में ऐसे कि वी ट्रीट ईच अदर एज अ सिंगल एंटिटी ओनली. सिंगल एंटिटी. तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे एक्सपेंसेस या मेरी इनकम ये वो. तो जिसको जो चलाना है वैसे करके चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. हाँ वो सिंगल एंटिटी उस सेंस में, बट अदरवाइज वी आर वेरी डिफरेंट पीपल. हमारे में ऐसा कुछ नहीं है. नॉन मैरिड ओपिनियन में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे लूजर ओपिनियन ही बताइए भाई नहीं जीतूंगा कभी तो. ठीक है, तो हमारे केस में क्या था, वो बहुत ही ऐसे खर्चीली थी क्योंकि वो उस परिवार से पली बड़ी थी ना जहाँ पे ऐसे बहा सकते हो पैसा आप. क्योंकि तो उसके लिए ऐसा वो था ही नहीं. जैसे मेरे लिए ऐसा होता था कि नया चार्जर क्यों लेना, मतलब समझ गया है ना कि आप एडजस्ट कर सकते हो. तो हमारे में वो वाले कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते थे. तो मुझे ऐसे कह देती थी कि तुम्हारी सोच ही नहीं बढ़ेगी तो कमाओगे कैसे. और वो बहुत सही बात थी. दिक्कत आ रही है वॉइस में. चादर बड़ी करो. मुझे लेट समझ में आया. तो मैं हमेशा से क्या करता था कि पैसे बिल्कुल ना खर्च करके अपने आप को दरिद्र रखने में मेरा ज्यादा ध्यान था. लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर बचने होते हैं तो पहले तुम खर्च करो तो अपने आप और आएंगे. अगर तुम बचाते रहोगे तो और आएंगे नहीं. हाँ तो मुझे लेट समझ में आया थोड़ा सा. नहीं ये हमारे तो ये क्लैरिटी हम दोनों को थी कि खर्च करो. हाँ खर्च करो और कमाने पे फोकस करो. ज्यादा सेविंग पे कि जी ये 1000 रुपया इधर से बचा लो 1500, उतना दिमाग कमाने में लगाओगे तो ज्यादा कमा लो. मेरा जैसे ना वो मेरे को हमेशा से ये सिखाती थी कि बड़े लोगों में उठ बैठ कैसे होती है. ठीक है, तो क्योंकि वो तो उस सोसाइटी में बैठती थी और मैं ना बहुत ऐसे बोल देता था अरे हमें बैठना ही नहीं उनमें कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही रहूंगा ना, मैं क्यों उनके साथ रहूंगा. तो मेरे को कहती थी कि ठीक तुम बाहर रहो लेकिन तुम सीख लो ना. तो उसको इससे बहुत प्रॉब्लम थी कि तू नेगेट कैसे कर सकता कि तूने. पर somehow ऐसा हुआ है कि इसने जितनी बातें बताई है ना उसमें लड़की सही है. हाँ मैं सारी बातों में भाई वो धीरे धीरे सीखता हूँ ना, तभी तो मैं अकेला नॉन मैरिड तभी तो अगली छोड़ गई. हाँ भाई उठा अगली पर्ची आपने उठाई. ये वाले एपिसोड में आपने एक व्यू तो रजत सूद का ही हो गया. भाई आपने उठाई है? मैंने उठा दिया. आप उठाओ क्योंकि हम ही बात कर रहे हैं ज्यादा. मुझे लग रहा है हम लोगों से लोग सीखेंगे और रजत सूद से लेंगे. नहीं ये तो नहीं. ऐसा इंसान नहीं बनना. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. पीपल से मैरिंग माय बेस्ट फ्रेंड, डू यू बिलीव दैट? हाँ भाई उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है. बहुत बढ़िया. जिससे मुझे डर था भाई. अरे भाई मेरे को लेकिन एक चीज मैं अब अगर बात छिड़ गई तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई एक बात बताओ. जैसे जब वो जा रही थी ठीक है, शहर बदलने वाले थे हमारे, तो उसको ये इशू था कि यार वो ना ऑलरेडी मुझे लाइक करता है. तो उसका दोस्त हाँ बेस्ट फ्रेंड जो है ठीक है. और तो आई डोंट वांट टू गेट दैट ऑकवर्डनेस बिटवीन अस, तो आई विल मेंटेन डिस्टेंस. ठीक है, और पिछले महीने उनकी सगाई थी तो मेरे को ये नहीं समझ में आता भाई कि जब आपको पहले से क्लैरिटी थी कि वो ऑलरेडी पसंद करता. और मैं तो उसे बोलता था कि मैंने कहा फिर आप थोड़ा सतर्क रहना क्योंकि लड़कों मेरे को पता है ना बॉयज मेंटालिटी. मैंने उसे बोला कि लड़के ना बहुत जल्दी उम्मीदें से जा लेते हैं. तो अगर आप दूसरे शहर में भी उनसे मिलेंगे तो वो ऑलरेडी ख्वाब उम्मीदों से ही मिलेंगे. और लड़के तो वो वाली मेंटालिटी है ना कि अरे
गोलकीपर है तो क्या हुआ, गोल मार देंगे, वो वाला मेंटेलिटी रहता है। कंधे पे हाथ रखो और वो बच्चों के नाम सोच के। हाँ वैसे वाला। तो मैं उसे बोलता, तो वो भी मेरे साथ ही थी इस चीज में कि हाँ इसलिए आई विल मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हिम और ये सब। फिर बेस्ट फ्रेंड सगाई हो गई भाई उनकी, मैं तो बहुत उदास रहता था भाई। I तो married my best friend only. हाँ यार। हाँ, I तो married my भाई आपका हर चीज अच्छा नजर यार। लगाएगा। नहीं नजर नहीं, मैं खुश हूँ आपके लिए। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बल्कि क्या हुआ कि मेरे को ना जब पहले ऑब्वियसली कॉलेज में, स्कूल में, मेरे को ना फ्लर्ट करने की बड़ा मजा आता था मुझे। अच्छा ये नहीं कि स्टॉक वाला फ्लर्ट या क्रीपी फ्लर्ट नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत मजा आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, मतलब करते वही वाला। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ठीक था। तो मेरे को बड़ा मजा आता था। हाँ। तो कॉलेज में मैं एक लड़की के साथ में फ्लर्ट किया करता था, ठीक है। एंड मतलब आई हैड अ लाइकिंग फॉर हर, एंड शी वाज डेटिंग समवन फॉर मेनी इयर्स, एंड माय वाइफ वाज हर फ्रेंड। तो उससे बात करने के चक्कर में मैं उनके ग्रुप में पहुंचा, और फिर मैंने कहा यार ये लड़की भी सही लग रही है। तो so that's how I married her। हाँ, तो ऐसा हुआ कि तो मैं उसके पीछे पड़ रहता था, ये साथ में होती थी, हम बात कर लेते थे। फिर उसके बाद में कुछ दिनों वो आई नहीं है, ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों साथ में मेट्रो चले गए हैं, और एक दिन हम लोगों ने बैठ के बहुत बातें करी, और मैंने कहा यार ओ वाह यार, वेट अ सेकंड, क्या तुम अपनी जिंदगी खराब करना चाहोगी? नहीं तो अच्छा, मुझे वो इतना चिढ़ाती है उस लड़की के नाम से। अच्छा उसको पता है ये? हाँ मैं वही बहुत ही ओपनली कहती भाई तेरा प्यार तो वो थी। क्या हुआ, उसे फेसबुक पे ढूंढता कि नहीं? उसका बड़ा वो है। ओ यार हाँ, हमारा ये उल्टा हुआ है कि हम मतलब वी गॉट मैरिड एंड नाउ आई थिंक वी आर बेस्ट। यू हैड नो ऑप्शन। यही होता है। नहीं बट अब वो हम उस स्टेज पे आ गए ना कि अब हम इकट्ठे बैठ के बिचिंग कर लेते हैं लोगों की, वेरी नाइस। और वो आई थिंक वो फ्रेंडशिप की वो बेस्ट। बिचिंग में स्वाद तो है सर, बिचिंग है? तो बिचिंग में स्वाद तो है। अरे वाह, है ना? रस है मैं वो सबसे रस। बता रहा हूँ, कल जाके आपके बारे में करूंगा। कि भाई बताओ इतना बड़ा शो और इतना खर्चा, लेकिन कप में पानी था। इनका भी आउट ऑफ रेंज है। तो नहीं बट बिचिंग का जो है ना स्वाद, जो दोनों जने बैठ के बात करें और बिचिंग कर रहे हैं, किसी की बुराई जो कर रहे हैं, मजा आ जाता है। एक अलग हार्मोन निकलता है भाई उससे, सेरोटोनिन निकलता है भाई। और उसका ना तरीका बड़ा सही है। जब वो कहानी सुनाती है ना, तो मुझे उसकी कहानी में समझ में आ जाता है कि इसमें विलेन कौन होने वाली है। अच्छा, क्योंकि पता है क्या होता है कि जैसे वो कहानी सुना रही, मान ले तुम दोनों की बात कर रही जी। है, ठीक है, कि यू नो ये एक वो रजत हुआ था उस टाइम, और एक साथ में ये आ गया, तो ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि वो तो आराम से बात, तो वो बोल रहा है कि अच्छा रजत खाना खाने चलना है, एंड रजत इज लाइक नहीं अभी हम सोच के बताते हैं। जब विलेन की बात होती है ना, तो टोन चेंज हो जाती है। इट्स अ कैरेक्टर। हाँ, yes. फिर आशीष ने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। नहीं अभी तो मैं थोड़ा सोच के जाऊं। वो ना टोन ही चेंज हो जाती है। मुझे समझ में आ जाता है कि ये आगे जाके कौन धोखा देने वाला है इनमें से। मेरे और आपने जब कहानी स्टार्ट की ना, मेरे और सलंग के दोनों के दिमाग में ये चला था कि विलेन बनेगा कौन। पिचिंग जब मेरे घर में होनी शुरू होती है जी, तो मैं कई बार ना, मैं एक अच्छे इंसान के तौर पे मैं बोलता हूँ कि नहीं यार वो वैसा नहीं है, पर वो बोलती है, कन्विंस करती है, थोड़ी देर बाद फिर मुझे हाँ है तो हरामजादा वो यार। क्योंकि तुमको फिर उसमें घुसना है और तुमको उसके साथ होना है। आपने ना उनका मजा खराब कर दिया, क्योंकि वो लेकर के आई थी कि आओ इस पे जेल करते हैं आधा घंटा, और आपने कहा नहीं ठीक आदमी, अरे अपने मोरालिटी अपनी एस्थेसी कराए। अगली पिचिंग में मैं शुरू करता हूँ भाई, क्योंकि भाई अब हम सेम पेज पे आ चुके हैं, अब मुझे भी है कि साथ में ही चलना है। शुक्र है ये अकल आ गई है तुझे, क्योंकि ये क्लियर है कि अगर बिचिंग में उसकी स्टोरी में कोई विलेन है ना, तुम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं मतलब वरना अगली स्टोरी में 2 विलन है। बट मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आप फिर, जैसे आपका मोराल कह रहा है कि नहीं यार ये तो मतलब विलन तो नहीं है ये, और आपका पार्टनर अगर ग्रो करे तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप उसे अवेयर कर दो कि नहीं इसमें आपकी भी गलती है। तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हो? नहीं उस टाइम पे आपको किसी को अवेयर नहीं कराना। अच्छा, वो एक गेम है, जैसे PS4 खेल रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस है। इट्स थेरेपी ओनली, अनपेड। ओके, भाई मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? पर मैं लकी भी तो हूँ यार। वो तो हर बार बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश मत करो।
तो मैं वैसे एक्सेप्ट कर लो। देखो चक्कर क्या है, डिफेक्ट दोनों में है। ट्रू, ठीक है, डिफेक्ट दोनों में है। और दूसरा क्या होता है कि यू नो शादी में मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे अनरीजनेबल नखरों को भी सह ले और जिसके तुम भी अनरीजनेबल नखरे सहो। ठीक है, हर चीज का कोई पॉइंट नहीं होगा। ट्रू, ठीक है, हर चीज तुमको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हर चीज पे तुम अग्री नहीं करोगे, बट यू आर लाइक ठीक है, ये खुश है तो ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, वो इससे खुश है, मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल इसमें, बट ठीक है, कोई कुछ मैं मर थोड़ा ना रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि बार-बार मोरालिटी वगैरह बीच में नहीं लानी है। नहीं, में नहीं करना होता है भाई। जैसे तुम हो वैसे ही रहो घटिया आदमी। हाँ, अरे जैसे सिंपल सी चीज है, I'll give you a small example. My wife loves to shop. ठीक है। A lot of times when the shopping is happening, I'm like, इतना नहीं चाहिए हमको। हाँ। ठीक है, इतने सारे ड्रेसेस हैं और क्या करने हैं, सैंडल्स भी इतने हैं, बट देन आई एम लाइक, मैं क्यों बोलूं? एज लॉन्ग एज इट इज विद इन योर रेंज, जो तुम अफोर्ड कर रहे हो, जो मैं अफोर्डेबल है तो मैं नहीं बोलता, मुझे आएगी ठीक है, जब पढ़िए तो पढ़िए, मेरे को क्या कह रही, मैं टोकूंगा उसको भी बुरा लगेगा। ठीक है, मैं कुछ अचीव भी नहीं कर रहा और घर में जहर घोलेंगे। ठीक है, कि मैं उसको ज्ञान देना शुरू कर दूं कि अरे इतने कपड़े तूने पहनने हैं, कहीं पड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो बेवकूफ है, उसको भी पता है। कई बार हम मजाक में बात करते हैं तो शी नोस कि शी इज बॉट, बट उसको पसंद है और मेरे को होता है कि जब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं तो करो। कुछ लड़ाइयों में ना घुसना नहीं होता। जैसे कि मैं उससे समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आप इतना स्किन केयर करते हैं, अगर आप पानी पी लें तो भी सेम काम करेगा, आपकी स्किन ज्यादा अच्छे से निखरेगी। और वो बोलती है चुप रहो। अलग 4 तरह की क्रीमें, वैसे वो रात को ना एक ड्रॉप इधर, एक ऐसे करके इधर आता है वो, उसके बाद में उसको ऐसे करके, तो मतलब उसका पूरा मजा आता है। लेकिन आपने किया है? बहुत बट उसका रिवर्स क्या है कि मेरे डार्क सर्कल है, वो मुझे 10 क्रीमें लाके दे चुकी है, कुछ नहीं लगा रहा मैं, कुछ नहीं लगा रहा मैं सिर्फ मेरे को तो यार नहीं, यार कौन रात को इतना पचड़ा करेगा, कौन कि यहाँ लगा के सोऊं, इसको इतने बजे उतारना है, इसको ये करना है, वो करना है। और मैं वैसे उसको बोलता रहूंगा कि एलोवेरा वाली क्रीम लाई है, एलोवेरा तो हमारे घर में लगा हुआ है। सही बात है। बट वो उसको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये फॉरेस्ट एसेंशियल में हमने 1200 रुपए दिए हैं, ये 12 ग्राम के। और ये वाला भी रहता ना कि प्राची की स्किन सही हुई है इससे। मैं तो मेरे में तो अभी ये हुआ, मेरी वाइफ ने कुछ शैम्पू या कंडीशनर टाइप कुछ बोतलें मंगवाई और उस पे लिखा हुआ है शैम्पू का नाम, और फिर ऐसे उस पे मतलब छपा हुआ है फॉर बरखा, समझ रहे हो, वैसे कस्टमाइज्ड टाइप बॉटल है। तो मैंने कहा शादी से पहले देखा था कभी ये सब? तो अपनी औकात याद रख, ऐसे बोल देती है मुझे। वीडियो आज भी मेरे पास है। हमारे भी बहुत ये वाला तो हमारे चलता है काफी कि बिकॉज वो दिल्ली में वो जहाँ जिस एरिया से, वो पीछे एक्चुअली गांव है उसके पीछे। अच्छा, मतलब वो नहीं है वहां से, बट वो समझ गया। मेरा वही होता है कि ज्वालाडी गांव से। अच्छा उधर वो बोले तुम पंजाब से, पता नहीं पंजाब वाले इनको दिल्ली वालों मेरी वाइफ में वो बहुत ताने मारती है इस मामले में। हमारे में तो एक और चीज होती है, हम दोनों थ्रू आउट पिछले 1-1.5 साल से या उससे पहले डेटिंग के टाइम पे भी कई कन्विंस करते हैं कि तेरा अच्छा हुआ इससे। मैंने तेरी जिंदगी बदल दी। वो बोलती है भाई जा, मैं तेरे को इंसान बनाया, समझ रहे हो? वो तो वो एक वो रहता है। मैं तो एक और चीज है, मैं अपनी वाइफ को ना क्रेडिट कार्ड कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो हर चीज का क्रेडिट लेती है। जो भी अच्छा हुआ है बोलती मैंने कहा ही था। और फिर हम लड़ते हैं कि ये मैंने कहा था पहले जो भी ठीक हुआ है उस पे। तो और दूसरा ना वो ये बहुत होता है कि मतलब अगर झगड़ा ना करना हो ना, और वो इतना मन करता है ना वो करने का, वो मेरे को सबसे मुश्किल लगता है कि जब मैंने किसी चीज के लिए कहा है कि ये मत कर, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो करेगी और उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बोला ही था। क्योंकि उसमें जो सेटिस्फैक्शन है I was right कि हाँ मैं तो बोल, पर मुझे पता है ये ऑलरेडी इसका मूड खराब है क्योंकि सारा सामान खराब हो गया, इतने का नुकसान हो गया, और उसके ऊपर अगर मैं खड़ा होकर बोलूं क्या कहा था, वो जॉय मुझे छोड़ना पड़ता है, वो मजा जो छोड़ना पड़ता है ना कि मैंने तो कहा ही था, वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा लगता है कि सभी सेम चीजें कर रहे हैं। एक लास्ट पर्ची उठाते हैं। हाँ भाई नोट। मेरा नंबर है क्या?
What is your hack to ask for spending some alone time away from your partner? आप लोग बताओ भाई। इसने तो इतने सारे बता दिए। इसका तो ब्रेकअप था। इसका हैक नहीं है, मुझे लगता है वो परेशान होके कह देती यार तू बात मत कर, तू जा जो तेरे को करना है। नहीं मैं इसका रीजन बताता हूँ। शुरुआत कैसे हुई कि वो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है, और मैं बहुत एनर्जी में रहता हूँ हमेशा। अगर मैं घर पे भी हूँ तो मैं बैठा नहीं रह पाऊंगा, मुझे चलना है, मुझे भागना इधर उधर। और इस चीज पे बहस चल रही थी कि बनी इस चीज पे बहस चल रही थी कि भाई बनी, अच्छा वो पिक्चर वाला, अच्छा, तो इस चीज पे बहस चल रही कि भाई तुम टाइम नहीं देते, ये घूमने चले जाते हो। तो मैंने बोला ऐसा है, ठीक है, एक काम करो, तुम चलो बैंगलोर मेरे साथ, शो है वहां पे। और अब वो इंसान जो उतना ज्यादा बहुत एक्टिव नहीं है, उसको मैं पहले तो 3 घंटे की फ्लाइट बैंगलोर की, फिर वहां से 2.5 घंटे तुम जाओ होटल जाओ, वो एग्जॉस्टिंग हो गया पूरा। उसके बाद फिर शो था, लेकिन उसके पहले होटल में हम लोग बैठे, और होटल में शो शाम को था, तो 4 घंटे भी थे हमारे पास। तो बोली रवि अब क्या? हम कहे अब कुछ नहीं, अब यही है, अब बैठना है और फिर शो करना है, और शो करके फिर आ जाना है यहीं पे। तो बोली यार तुम लोग की लाइफ तो बहुत डिप्रेसिंग है। तो मैंने बोला एक्चुअली डिप्रेसिंग है, और मेरे को मौका मिल गया, फिर मैंने और अपने दुख बताए, डबल डाउन करा, कैसे मैं कांटों के बिस्तर पे सोता हूं। हाँ, कैसे मेरी जिंदगी है, वहाँ 500 लोग आएंगे और यहाँ फिर मैं अकेला आऊंगा रूम। इतना जिंदगी हमारी है, एड्रेनलिन पूरा ऊपर चढ़ा और वापस चला है। इंसान अकेला सबसे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी में है। एक्चुअली डिप्रेशन हमारी वजह से ही है, सब कुछ बता दिया मैंने। तो उसके बाद बोली तुम एक काम करो, तुमको कुर्ग जाना था ना, तुम चले जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। तो मैंने बोला ये भाई स्नैक भी मर गया और डंडा भी नहीं। लेकिन अभी जो है हम दोनों ने थोड़ा सा घूमना शुरू किया है साथ में, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ घूमे। शोज में तो वो नहीं आती, क्योंकि शोज में क्या ही करेंगी। मतलब उन्होंने वो मटेरियल सुन रखा होगा एक बार। बोलो वो मटेरियल तो सुन ही रखा होगा ना। अच्छा मटेरियल नहीं भाई, मटेरियल वाली कहानी भी है ना। मेरे लाइफ का पहला जब शो हो रहा था और पहला बिका था, कल की चिंता वायरल हुआ था, 70 लोग, पहली बार। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा बिकेगा, तो कौस्तुभ ने जबरदस्ती बोल के डाला कि भाई आपका बिकेगा ही बिकेगा। हम कहे नहीं, मेरा कभी नहीं बिकता, 2 साल से मेरा नहीं बिक रहा था। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, पर वो बिक गया पहला। और मैं देख रहा हूँ कि लोग आए हैं, मैं बहुत एक्साइटेड, और उसको भी लेके आया हूँ मैं। पहला शो मेरी लाइफ का बहुत किलर शो गया, 1.5 घंटे परफॉर्म किया। उसके बाद शो खत्म होते ही मैंने बोला कि कैसा लगा शो? बोली मुझे भूख लगी। मुझे भूख लगी, मुझे खाना का औकात पहले दिन। तो उसका तो ये है कि भाई तुमको औकात में ही रखूंगी मैं, तुम्हारी दुनिया अलग है, वो लोग अलग है, यहाँ पे ही मेरी जो वो है वो हिसाब। तो शो में क्योंकि उनको घूम के कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम भी वो चीज से, हमको 1.5 घंटे के लिए हमको इतना लंबा फ्लाइट पे जाओ, फिर होटल में रुको, फिर वो 1.5 घंटे परफॉर्म करो, फिर वो, और फिर अगले दिन दूसरा शहर। तो किसी के लिए भी इंटरेस्ट। तो स्टैंड अप से यही परेशानी है कि इसमें बहुत पैसा है, पर ना वो मेरे को भारत के कहीं जा सके उठा के लाना पड़ेगा। क्या चीज? पैसा बहुत है स्टैंड अप में, लेकिन मुझे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जाके उठा के लाना है। कि बैंगलोर में रखा है आज पैसा, आज बैंगलोर से लेके आओ, मतलब वहां जाके परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। Go to best of the places, but just for one day. गोवा जा रहे हो 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जा रहे हो। और मैं तो घूम भी नहीं पाता हूँ। तो मेरी वाइफ का बहुत सिंपल है कि अगर कोई अच्छी जगह है तो मुझे अकेले जाना अलाउड नहीं है। यार पर अच्छी जगहें बहुत होती है, पर वो वहाँ वही चक्कर है ना कि कितनी जगह जाओगे। जैसे अब मैं यूएस जाता हूँ, तो यूएस में भी अब होता क्या है कि ये रोज तो ये पैकिंग और अनपैकिंग ये नहीं कर सकते। सही बात है। फिर तो होता है कि जी आप नहीं सर, बड़ी दिक्कत है आपकी जिंदगी में, देखा मैंने। यूएस में अनपैक करना मतलब बहुत मुश्किल लगा। स्ट्रगल है, मतलब आप डिजर्व नहीं करते इतना स्ट्रगल। आप आरामदायक जीवन जी सकते हैं, स्ट्रगल पास कर सकते हो। तो यार मेरे को रोज ऐसा होता है। आप वो सारा दुख हमें दो। सारे क्लाइंट जो बदतमीज है ना, क्रेडिट कार्ड समेत, वो हमें दे दो। तो मेरे को तो ऐसा होता है कि अगर कहीं विदेश यात्रा कुछ है तो अकेले नहीं जा सकता हूँ मैं। अब आप गए तो थे अभी, कहीं तो बाहर गए थे अभी। सेम भाई, तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो नहीं साथ में कह रहा हूँ। साथ में जाते हैं हमेशा में, और पहली बार जिस जगह जाया जा रहा है वहां पे साथ में जाएंगे। अगली बार मैनेजर का नंबर आता है। लेकिन अभी ने जैसे मैंने उसको पहाड़ों पे भी ले जाना शुरू कर दिया, फिर गए, कोडेकनाल गए, तो अभी चेंज आया हुआ कि मैं टहल रहा हूँ, वो अभी भी पड़ी है, वो वहीं देख रही है झरने वरने, वहीं दूर से ही बैठ के। मेरा मैनेजर मनमीत मेरे साथ में ट्रैवल करता है, वो कहता है यार एक बात बताओ,
रांची चित्रकूट जाऊं मैं। सिंगापुर का जिक्र आते ही आपकी वाइफ चली जाती है। कहते जहाँ गंदा मचना है बिल्कुल, जहाँ पे 10-10 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, वो तो उसमें मैं जाऊंगा। ये मैनेजर्स को समझना पड़ेगा, मुझे भी समझाना पड़ेगा। हमारा अब शुरू हो गया है क्योंकि अब बच्चे चले गए जी। अब शुरू हो गया है कि अब हम इकट्ठे ही जाते हैं मैक्सिमम, इकट्ठे चले गए। पर फिर वो एक शहर में रहेगी, मैं अपना चक्कर काट के फिर वापस आ जाओगे आप। वो वही एहसास दिलाना कि देखो रोज शहर बदलना बड़ा मुश्किल काम है। सर मैं पूछना चाहता था हमारे फ्यूचर के लिए, इसका तो कुछ नहीं है कि मतलब जब आपके बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में क्या रिलेशनशिप चेंज हो जाता है पति पत्नी का, कैसे इम्पैक्ट करता है उसे? हाँ, एक और प्रॉब्लम मिल जाती है ना हमको बॉन्ड होने के लिए, क्योंकि जितना तुम प्रॉब्लम्स पे बॉन्ड करते हो किसी चीज पे नहीं करते। वो बहुत चेंज, वो एक चेंज आता है कि हाँ तुम्हें थोड़ा सा मतलब आई वुड आइडियली से दैट यू नो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टॉक अ लिटिल बिट विद पीपल who have been through that कि जी 2 साल पहले 3 साल पहले, so you understand कि हाँ के मूड स्विंग्स होते हैं। Yes. ठीक है, ये नहीं कि यार ये तो रोज गुस्सा बैठी होती है, कभी इसका कुछ होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ शी इज गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, सो ये सब होगा, सो यू आर मेंटली रेडी। सो आई आइडियली से कि वो फेज जब आ रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों से बात करो जो उस फेज से निकल चुके हो 2-3 साल। तो दैट रिलेशनशिप तो बहुत चेंज होगी उसके बाद, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी फोकस चेंज हो गया ना। अब ये नहीं कि जी घूमने जाना है, अब ये है कि जिसको पोटियां लगी हैं, ठीक है, अब इसका पेट ठीक नहीं है, अब इसका ये हो गया, अब उसको स्कूल में डालना है, उसके डायपर लाने हैं। तो इंटरनेशनल भी घूमने जाएगा तो टॉप लिस्ट पे यही होगा कि यहाँ के डायपर लेके आने हैं यहाँ से। अच्छा, सो वो पूरा विदेशी डायपर, हाँ विदेशी डायपर लेके आने हैं। हाँ, पहले मैंने पीछे राहुल को भी बोला, राहुल दुआ को भी बोला, मैं कहा इम्पोर्टेड डायपर ट्राई कर, क्योंकि मैंने देखे हुआ है ना, हम तब तो कॉमेडी नहीं कर रहा था, तो हम लोगों से बोलते थे, क्योंकि मेरी कंपनी से लोग जाते थे या जब मैं भी, तो बाहर का डायपर और इंडिया के डायपर में बहुत फर्क होता है। अच्छा, मैं कोई पहन के देखूंगा एक बार। Why should kids have all the fun? It is much better. अच्छा, हाँ, बट वो लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग फेज डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू टेक इट। अब मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है, आप लोग लेवल 2 पे पहुंच चुके हो, मेरा लेवल 1 भी सॉर्टेड नहीं है। हमारा चल रहा है यूपीएससी का इंटरव्यू और तुम्हें अभी फॉर्म भरना है एडमिशन का, कोचिंग की। हाँ, तो आई थिंक खत्म करते हैं इसको यहाँ। जी सर, बिल्कुल। तो काफी मजा आया, काफी इंसाइट्स मिले। यस, मुझे तो आपकी बीवी के लिए काफी रिस्पेक्ट पड़ा हमारे मन में यार, हर एक चीज वो बेचारी आराम से मतलब ऐसा मत बोला रे, जहर हो जाएगा घर में। बातें कर रहे हो आप ये सब काटना भाई। मैंने बस सुना था, पता है, पढ़ा होता। आज मैं पहली बार देखा मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेशन भाई, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मेरा मानना है कि देखो उस औरत के साथ तो गलती हो रहा है, बट ये वाली बच गई टाइम से। नहीं, प्यार मत करता बस। पर थैंक यू सर हमें बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अगली बार मिलूंगा शादी करके। बिल्कुल सर, और मैं तो कह रहा हूँ जब 4 यार इसका नाम है तो हमें यार समझो कभी। एक कैमरा कम हो गया, अगर पेमेंट मिल जाती मेरे से इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। अंगद क्रिकेट क्विज करता है, तो उसमें मैं जीत गया, ठीक है, उसका फाइनल होता मैं जीत गया। तो मेरी वाइफ ने, मैंने उसको बताया, बड़े एक्साइट हो गया, पता है मैं क्रिकेट क्विज जीत गया। उसने बोला कितने पैसे मिले, तो पूछ मिलेंगे। तो मैं कह रहा नहीं, फिर मैंने ग्रुप पे लिखा उस पे अंगद को और बाकी जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, मेरी वाइफ कह रही है कि पैसे कितने मिलेंगे। तो कुल्लू का है जितने तूने रोज के लिए दिए थे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट से पहले मैं ये बता रहा था भाई, एक चीज बताऊं कि पार्टनर लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पार्टनर का होना, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। अब जैसे मेरी पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं मेरी वाइफ से। ये मजाक है, जोक है, जोक। ये वाली मैं खुद एडिट करके भाभी को